नए लोग हैं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम उमेश कुमार भोपाल से और क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और दोस्तों, मैं क्राउन डायरेक्टर लेवल पे वो भी पार्ट टाइम में काम करते हुए आज मैं इस लेवल पे हूँ। ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, बहुत सारे लीडर मेरे को नहीं जानते। मैं ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, उसके साथ में इस बिजनेस को बचे हुए समय में खुद मैं आज इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ दोस्तों। और रन करते करते आज 5 साल हो चुका है, और 5 साल में लगातार जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो 5 साल पहले का दिन और आज का दिन दोस्तों, यही सफलता का राज है। कभी भी हम कुछ किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और कहीं ना कहीं आज उज्जवल जी और उज्जवल जी की पूरी फैमिली को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आज लगातार कहीं ना कहीं हम सभी लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैंने देखा, मैं सर से भी मेरी कल बात हुई, वाकई में सर आज वेस्टिज में डायमंड लेवल पे हैं, लेकिन आज उज्जवल जी का जो एक सोच है वेस्टिज में DUCD बनना, देन ब्रांड एम्बेसडर बनना, देन लग्जरी कार लेना, और देन लेम्बोर्गिनी के अभी मैंने फोटो सर का देखा मैंने उनके प्रोफाइल पे। तो वाकई में दोस्तों, आप भी अगर ये सारी चीजें चाहते हो तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क लेता है वही इस पे करता है। तो वाकई में दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, काफी समय हो चुका है, 8:12 हो चुका है, काफी लीडर आ चुके हैं, 151 आ चुके हैं, और भी धीरे धीरे जो बचे हुए हैं उनको जरूर आप कॉल करें। तो मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए और आगों की बछार होनी चाहिए, तभी उज्जवल जी को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि चैट बॉक्स जब तक भरेगा नहीं तब तक मैं उज्जवल जी को नहीं बुलाऊंगा। यस, चैट बॉक्स भरने चाहिए, दिखने चाहिए। यस, रिएक्शन चल रहा है। यस यस यस, राजेश जी बहुत बढ़िया, ग्रेट। शिवम जी, यस। बाकी में दोस्तों, समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी लोगों के जोरदार तालियों से, आप सभी लोगों के जोरदार तालियों से मैं एक बार सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर देता हूं। आप सभी लोगों के जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा। यस, मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूं एक बार, क्योंकि मैं चाहूंगा आप लोगों को जो चीज मिले आज जबरदस्त। यस, आप सभी लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस, वेलकम सर, वेलकम वेलकम उज्जवल सर, वेलकम 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 सर, वेलकम सर, टू वेबिनार, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, थैंक यू। वेलकम। अब से हमारे पिताजी का मामा का थोड़ा हेलो आप सबका थैंक यू। यस उज्जवल जी, थैंक यू सर, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट की आपने मेरा इतना अच्छे से स्वागत किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी अब मोटिवेट से भर गया। और आप लोग ऐसे ही जैसे अभी चैट कर रहे हो वैसे मेरी मीटिंग में भी करते रहिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन भी आते रहेगा। और वैसे तो जितने भी लोग उन सबको मेरे बारे में पता ही है। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने इधर मुझे बुलाया, और गुड मॉर्निंग भी बोलूंगा सुरेश सर को, और मैं बोलूंगा उमेश सर को, महेश सर को, योगेश सर को, और भी जिन्होंने भी जो भी इधर बड़े बड़े लीडर है, मैं उन सबको थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे इधर बुलाया। और मुझे दिखा कि आप लोग इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं 5-6 दिन से, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैंने ठान लिया है इसमें से ये देखिए, मेरा मीटिंग करने का बस एक ही पर्पस होता है कि अगर मेरी एक भी मीटिंग से एक भी बंदा अगर सफल हो गया तो मेरा एक मीटिंग करने का पर्पस क्लियर है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले आप सबको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है, मैं भी 10 साल का हूँ, पर मैं 9 साल के इसलिए बोलता हूँ, मैं 9 साल से सेवा हूँ और मैं भी क्लास 6 में पढ़ता हूँ। और मुझे मैम, मेरी टीचर, मेरी सब लोग को पता है मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ, करता नहीं हूँ, सॉरी, सीख रहा हूँ मैं इस बिजनेस को और आने वाले समय के लिए। और सब लोग जानते हैं और सब लोग इसके लिए मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और बात करूं तो मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक स्टोरी रखना चाहूंगा। वो स्टोरी और किसी की नहीं, वो स्टोरी मेरी ही है। मैं भी 1-2 साल पहले सभी बच्चों की तरह था, खेलता था, कूदता था, 2 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रहता था, पहला पढ़ाई
और दूसरा गेम। मैं इन दोनों चीज में अपना पूरा समय को बर्बाद कर देता था। पर अब जब से मैं इस बिजनेस मुझे मिला है, जब से मैं इसको बिजनेस को सीखना शुरू किया, तब से मैं 4 बजे सुबह के 4 बजे उठने लगा हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप 4 बजे उठ के करते हैं, खाली बैठते? नहीं, मैं बुक रीडिंग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और मैं करता हूँ अपने मन को ध्यान करता हूँ और कंट्रोल करता हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी मुझसे सवाल करते हैं कि 4 बजे उठने से फायदा क्या है? इससे आपके 1 साल के 2 महीने बढ़ जाते हैं। अब हम सोचे कि 2 महीने 4 बजे से उठने से हमारे जीवन के महीने बढ़ सकते हैं। यस, बढ़ सकते हैं। कैसे? इसलिए अगर कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है, अगर वो 4 बजे उठने लगे तो वो 3 घंटा अपने दिन में तो लेता ही है, पर वो पूरे साल में 2 महीने अपने बचाता है। पहले मैं भी 8 बजे उठता था, पर आज मैं उठ रहा हूँ, मतलब मैं अपने 2 महीने बचा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी चीज है, आप अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। और बात करूं तो मैं आजकल बहुत सारी बुक पढ़ने लगा हूँ और अभी मैंने बहुत सारी बुक खत्म कर दी। और बहुत सारे लोग बुक ना ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर हमको बुक को तब पढ़ते रहना है जब तक उसका हर एक वर्ड जहन में ना आ जाए। तो आज बहुत सारी बुक को खत्म करती हूँ। बताओ तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इससे मुझे पता चला कि हमारी माइंड की जो शक्ति है ना, वो क्या है। और जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है सवाल ही जवाब, है ना। बहुत सारे लोग ने पढ़ी भी होगी और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी इसको बोलते हैं आप पढ़िए। और मैंने पढ़ी है जीत आपकी, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ अचीव मोर सक्सेस फास्ट। और सेल्समैन की बहुत अच्छी इसमें कहानी लिखी है, जिससे मैं हमेशा मोटिवेट भी होता रहता हूँ। और मैं पढ़ता हूँ बातों में बात, काम की बात। और IBO फील्ड गाइड में पढ़ता हूँ, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ये देखिए, जब तक आप बुक पढ़ेंगे ना, अगर आपका कोई दोस्त नहीं बनता, आप अपनी बुक को दोस्त बना लीजिए। और जिस दिन आपने अपनी बुक को दोस्त बना लिया, उस दिन से आपकी सफलता भी शुरू हो जाती। तो और बात करूं तो मैं अभी तक बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूं। मैं विवेक बिंद्रा को सुनता हूं, संदीप माहेश्वरी को सुनता हूं, पुष्कर सर को सुनता हूं, और भी मैं कई मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनता हूं, जिससे मैं मोटिवेट भी होता रहता हूं और अपने यूट्यूब चैनल को भी चलाता रहता हूं। और क्या आप सबको पता है, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी मुझे उज्जवल गुप्ता 9 years old लिखेंगे तो मैं आ जाता हूँ। और मैंने भी एक दिन ट्राई करने के लिए अपना नाम गूगल पे लिखा था, पर मैं आ गया। ये चीज मुझे आज तक याद है। और आप सबको अगर मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता है, तो अभी अगर आपके पास फोन है, मेरे चैनल पे जाइए, उज्जवल गुप्ता 9 years old सर्च करिए, है ना, और उसको जाके देखिए। ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड होएगा, मेरी फोटो लगी होगी, वही है मेरा चैनल। और उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरी फेसबुक को भी देखिए। और अब मैं ज्यादा टाइम ना लेता हूँ, अगर आप माइंडसेट की ट्रेनिंग कराएंगे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पूरी अच्छे से देता हूँ। पर अब मैं मीटिंग को अपनी शुरू करता हूँ। सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? यस यस सर, को होस्ट हैं आप। यस सर। तो सर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, दिख रही है, दिख रही है। तो अब चलिए हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक लाइन रखना चाहूंगा कि करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद। और साथ में एक लाइन इस प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा, अगर है सपने तो पंख लगाओ, अगर है सपने तो पंख लगाओ, सबको लेकर आसमान की सैर। इसका मतलब है कि खुद तो आसमान की सैर में जाना ही है, पर दूसरों को भी अपने साथ लेकर जाना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है ड्रीम्स। और हम सब के कुछ ना तो कुछ ड्रीम्स होते हैं, और हम सब अपने ड्रीम्स को पूरा भी करना चाहते हैं। पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ड्रीम होते क्या है।
सबसे पहले जो हमारा ड्रीम होता है वो होता है कि काश हमारे पास, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं वैसा हमारे पास कोई घर होता। और जब मिडिल क्लास फैमिलीज इस ऐसे घर को देखती है तो वो बोलती है कि काश हमारे पास भी ऐसा घर हो। और मैं उन सबको बता दूं, ये घर भी किसी ना तो किसी ने बनाया है, और जब वो बना सकते हैं, जब उस घर को वो खरीद सकते हैं, तब आप क्यों नहीं खरीद सकते? अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से मन लगा के सुनते हैं तो आप उधर से ये घर बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है कि काश हमारे पास कोई कार होती। नॉर्मल कार तो आजकल सब खरीद लेते हैं, पर लोगों का ये भी ड्रीम होता है कि कोई लग्जरी कार हो, पर लग्जरी कार कोई नहीं खरीद पाता ज्यादातर। पर अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनते हैं, इसमें हर एक बात को अप्लाई करते हैं, तब आप एक ऐसी चमचमाती लग्जरी कार भी खरीद सकते हैं खुद की। और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो कभी भी आप जॉब या बिजनेस से नहीं कर सकते, पर अगर आप इस प्रेजेंटेशन को सुनते हैं तो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ड्रीम है, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम कि हमारे पास एक स्वस्थ जीवन हो। इसलिए जब तक स्वस्थ जीवन नहीं होएगा ना, तब तक चाहे हमारे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, चाहे हम विदेश यात्रा कितनी भी कर ले, हमको एंजॉय फील नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम स्वस्थ रहना भी इस प्रेजेंटेशन से सीखने वाले हैं, तो आज हम इन सब पे बात करेंगे कि हम इन सब सपनों को पूरा कैसे कर सकते। और अभी तक हम इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे? दो काम, पहला जॉब और बिजनेस। और मैं जॉब और बिजनेस पे आप सबको एग्जांपल देता हूँ कि आप सबने गन्ने का जूस तो कभी ना तो कभी पिया ही होगा, मैंने भी पिया है। और जब गन्ने का जूस निकलता है उसको एक बार ध्यान से देखिए, जब तक उसका हर एक बूंद नहीं निकल जाता है ना, तब तक उसको छोड़ते नहीं, और जब पूरा निकल जाता है तब उसको फेंक देते हैं। ऐसी जॉब और बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में तो हम ऐसा खुद ही कर लेते हैं, और जॉब में जब तक है ना आपका पूरी एनर्जी नहीं निकल जाए, आपका पूरा रस निकल नहीं जाए, तब तक आपको पीसते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं, और जैसे आपकी हर एक बूंद बूंद खत्म हो जाए वैसे ही आपको रिटायर कर देते, फेंक देते। मतलब क्या हमारा जॉब और बिजनेस सिक्योर है? और जिनको लगता है हमारा जॉब और बिजनेस सिक्योर है, मैं उनको बता दूं कि जब 2008 में रिसेशन आया था, तब करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई थी। और आप याद कर सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती है, कभी कभी भारी नुकसान भी कराती है। और जब ऐसी चीजें आती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हमारे जॉब और बिजनेस पे संकट मंडराने लगता। और तीसरा एग्जाम्पल लूंगा, एक महान हस्ती, वो है कोरोना वायरस, जो भी कितने लोगों की जिंदगी को ले चुकी है और अभी कितने लोगों की जिंदगी को लेने वाली है। और इन सब सिचुएशन को देख के हमारे मन में पता है क्या आता है? काश हमारी भी कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती। क्या वाकई में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूरी होती है? और मैं अपनी बात करूं, मैंने तो अभी तक ऐसे किसी भी सक्सेसफुल पर्सन, सफल इंसान को नहीं देखा जिसकी एक सोर्स ऑफ इनकम हो, जो बस एक तरीके पे अपना वो सक्सेस बन गया। हर एक सक्सेसफुल पर्सन की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, चाहे किसी को भी ले लीजिए, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन क्या काम है? मूवी बनाते हैं वो, पर वो हमको एड में क्यों दिख जाता है? कभी एड में बच्चों के शूज बेचते हुए या फिर कभी कोई और एड करते हुए, क्यों? जब वो मूवी में इतना अच्छा एक्टर है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर क्या काम करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से भी उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, पर वो एड क्यों करते हैं? तो कभी बूट्स बेचते हुए दिख जाते हैं या कभी वो इंश्योरेंस बेचते हुए दिख जाते हैं। यू मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और जब इन सब लोगों को, जो इतने बड़े हैं, जब इन सब लोगों को अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होती है, तब हम तो इनके सामने कुछ नहीं है ना, हम तो इनके सामने बच्चा है एकदम। तो क्या हमको भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनानी चाहिए? और अगर बनानी चाहिए तो आपको इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है।
कौन से 4 पॉइंट? पहला, इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री कैसी है? इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो आपके सपनों को पूरा कर सके। दूसरा, कंपनी। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कभी फ्रॉड ना हुआ हो, जिसने कभी भी फ्रॉड ना किया हो, और जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंपनी हो। तीसरा, प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो हम खुद तो यूज कर सके, जो हम अपने परिवार को यूज करवा ही सके, पर हम उसको शेयर भी कर सके, दूसरों को भी दे सके। उसमें हमको शर्म ना है कि हम कुछ गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं। और चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, इनकम प्लान। उसका इनकम प्लान ऐसा होना चाहिए तो अभी कितने लोगों की जिंदगी को बदल चुका हो, और अभी कितने लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। और आज हम इन 4 टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री। अगर आपको अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चूज करनी है तो सबके सामने जो सबसे अच्छा अभी के लिए ऑप्शन है वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसके वजह से बहुत सारे नाम होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, प्राइवेट स्कीम, इसके बहुत सारे नाम है, पर इसके नाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आपने इसका नाम किसके मुंह से सुना है। अगर वो एक सफल व्यक्ति होगा तो उसने इसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें बताई हो, कुछ अच्छी चीजें बताई होगी। और अगर भाई वो नेगेटिव बंदा होगा जो इस बिजनेस से, तो हर एक इंडस्ट्री से असफल हो गया, उसके बारे में कुछ गंदी चीजें बताएगा। इसलिए हर एक चीज की, चाहे सब्जी ले लीजिए, हर एक चीज की कुछ गंदी भी चीज होती है, कुछ अच्छी भी होती है। पॉजिटिव इंसान आपको अच्छा बताएगा, नेगेटिव इंसान आपको गंदा चीज बताएगा। और अगर आपको लग रहा है ये इंडस्ट्री अभी अभी आई है, नहीं, ये इंडस्ट्री 1855 की है। अब हम जानते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है? ये 21वीं सदी का बिजनेस है और इसको ऑलमोस्ट 166 इयर्स हो चुके हैं। ये रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है और हम इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसमें नो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है, और अगर नो इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी फ्री है। और हम इसमें आराम से अपने घर से भी काम कर सकते हैं, और इसमें हमको स्टाफ रखने की भी जरूरत नहीं होती। और अगर हम स्टाफ नहीं रखते तो जो हमारा ओवरहेड कॉस्ट होता है ना, वो भी हमारा नहीं लगता है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो इंडिया में 13% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती जा रही है। और अगर हम ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो जो इसका ग्लोबल टर्नओवर है वो 192 बिलियन डॉलर। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1.40 लाख करोड़। और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 2019 में पूरे 13,000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। और ये मैं नहीं बोलूंगा, ये जो लाइन है वो फिक्की बोलेगी। फिक्की को आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में 2025 में टर्नओवर होने वाला है 64,500 करोड़। और अगर हम आगे बढ़े तो अब हम जानते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है, इंडिया की गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है। ये है अमिताभ कांत जी, जो 1980 बैच के IAS ऑफिसर है और नीति आयोग के CEO है। और IAS ऑफिसर की बात करें तो IAS ऑफिसर इंडिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छी जॉब होती है। और ये उसको करते हुए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, ये इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, ये वीडियो है, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। पर ये वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता, पर ये जरूर बता सकता हूँ इस वीडियो में क्या बोला गया। अमिताभ कांत जी ने बोला है कि जो इंडिया 2040 में जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी वो क्या रहेगी, इंडिया का रिसोर्स। और इंडिया का रिसोर्स यूथ क्या है, यूथ। और यूथ को क्या चाहिए होती है, नौकरी। और जो नौकरी है वो कितनी है वो हम अगली स्लाइड में बात कर लेंगे। अभी बात करते जो अमिताभ कांत जी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आपको इंडिया में जॉब्स को बढ़ानी है तब हमारे पास बस 2 रास्ते हैं। कौन से? बस 2 रास्ते हैं। पहला मैं मैन्युफैक्चरिंग, हम मैन्युफैक्चरिंग को अपनी बढ़ा लें। आप जैसे कि देख ही रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो
इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है धीरे धीरे प्राइवेट की ओर बढ़ती जा रही है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया है वो है सिंपल सा डायरेक्ट सेलिंग। अगर इंडिया में जॉब को आसान तरीके से बढ़ाना है तब आपको डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया को अपनाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। फिर हम डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जा रही है। और अब हम आते हैं कि इंडिया में जॉब्स कितनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है ना। और इंडिया ना एक ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दीजिए, पर अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिन्होंने डिग्री कर ली है, एमबीए कर ली है, बीए कर लिया है, वो सभी बेरोजगार बैठे हुए, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा तेजी से इंडिया में बढ़ते जा रहा है। और एक डाटा से बात करता हूँ कि 2020 और 2021 में पूरी 98 लाख जॉब गई है, और 2019-2020 में पूरी 76 मिलियन जॉब्स गई है। ये तो बस मैं कोरोना की रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ, है ना। अभी जो पूरा वो अभी रिपोर्ट है वो तो अभी बाकी है। ये पूरा डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरी रिपोर्ट के। ये तो चीजें हमेशा होती रहती है, ये जो कोरोना में हुई है। अब बात करता हूँ फ्रेश, है ना। फ्रेश की बात करते हैं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट 10th को पास करते हैं, जिसमें से उनको 3-4 साल में जॉब की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और पर इंडिया में हर साल सिर्फ 43 लाख जॉब ही आ पाती है। और जो 57 लाख स्टूडेंट है उनका क्या होता है? वो बेरोजगार हो जाती है ना। मतलब पहले से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और अब इतनी रफ्तार 57 लाख की ग्रोथ से बढ़ती जा रही है। अब आपकी बारी है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, सिचुएशन को देखते हुए आपको उसका सही से आंसर करना। ओके, तो आइए जानते हैं। बिजनेस खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं? मैं इसका एक भी आंसर नहीं आपको बताऊंगा, आपको देना है। चैट बॉक्स में करते रहिए, ना तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। अगर आपको मुझे मोटिवेट करना है चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। बिजनेस खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, है ना। नौकरी लग रही है या छूट रही है? नौकरी लग रही है या छूट रही है? सैलरी कम हो रही है या फिर बढ़ती जा रही है? सैलरी कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बेरोजगारी कम हो रही है या फिर बढ़ रही है? इन सब का आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, मैं चैट बॉक्स चेक कर। ओके, और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कर्नाटक यूनिवर्सिटी, सलोनी यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जा रही है। और मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करना चाहूंगा, बस एक, कि जो चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हो वो चीज गलत होगी या सही हो? आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए, यस सही होगी वो चीज। और डायरेक्ट सेलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये चीज भी एकदम सही है। और जैसे आप सबको पता है हर एक चीज में कोई चीज अच्छी भी होती है, कोई चीज बुरी भी होती है। और वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी चीज अच्छी भी है, बहुत सारी कंपनी बुरी भी है। तो फिर जो मैं आपको कंपनी रेकमेंड करता हूँ, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए वो जोरदार ताली बनती है, एकदम जोरदार। एक बार सर सबको म्यूट कर दीजिए और 2 मिनट के लिए एक बहुत तेज सी ताली बजवाई, इसलिए ये कंपनी ऐसी है जो बहुत बड़ा करने वाली। यस कर दिया सबको।
चैट बॉक्स में भी सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं सर। उज्जवल जी आपका माइक सर अब अनम्यूट हो गया सर, अनम्यूट है माइक। यस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हमारी कल ही इंडस्ट्री, जो हमारी कल वेस्टेज कंपनी है, उसको 17 साल या 18 साल हो गए, इसके लिए भी आप सबको कांग्रेचुलेशन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी, वाई वेस्टेज। क्या वाई वेस्टेज? हमको जो है वो वेस्टेज को करना क्यों है? 2 मिनट। यस, तो सबसे पहले हम वेस्टेज के बारे में जान लेते हैं। वेस्टेज की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी, ऑफिस के साथ, 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और 10 प्रोडक्ट के साथ। और आज हमारी कंपनी के पास 48 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है, 3500 से ज्यादा और मिनी डीएलसीपीज हैं और 3 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और हमारी कंपनी में जितने भी महिलाएं काम कर रही है, उसमें 70% लेडीज है। ये बहुत बड़ा डाटा है, इसलिए ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें लेडीज बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। ये 17 सालों, 17 साल या 18 सालों में हमारी भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और वर्ल्ड के टॉप 100 में 36 शामिल हो चुकी है। और इसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका सफल होने का, वो क्या है, इसके पास जितने प्रोडक्ट है वो सब डेली यूज के प्रोडक्ट है, जिसमें से 300 प्रोडक्ट इसके पास खुद के हैं और 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट इसके पास अदर ब्रांड के प्रोडक्ट है। और कंपनी के पास देश का, हमारे इंडिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा प्लान है, जिसको आज तक कोई भी कंपनी कॉपी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज 3500 से ज्यादा हमारे पास ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए की इनकम देते हैं। और वेस्टेज से 8000 से ज्यादा लोग अपने कार फंड से कार ले चुके, 300 से ज्यादा लोग। अब ये डाटा बढ़ गया है, दुगना हो जाएगा और लास्ट में 10 गुना भी होगा। इसलिए हमारी वेस्टेज कभी रुकती नहीं और मैं भी कभी रुकता नहीं। तो अब अपनी इस प्रेजेंटेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। 300 से ज्यादा लोग ऐसे जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी लग्जरी कार ले चुके। 30,000 से ज्यादा लोग ऐसे जो ट्रैवल फंड से विदेश यात्रा कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वेस्टेज से, हाउस फंड से ना, जो अपना घर खरीद चुके हैं। और घर खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो मैं 3 चीज बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये सब आप इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं, हमारी इस प्रेजेंटेशन से पूरा कर सकते हैं। और सुनिए, और आपको समझ में आते जाएगा। और ये अभी पूरे 8-9 देशों में आ चुकी है और ये इस साल पूरे 4 देशों में जाने वाली है और 2025 में इसका टारगेट है कि ये 50 देशों में चली जाए। और ये तो बहुत आसान है, इसलिए हमारी वेस्टेज इतनी तेजी से जो ग्रोथ भी कर रही है। और ये हमारे वेस्टेज के 3 निर्माता जिन्होंने इस वेस्टेज कंपनी को शुरू किया, और जो हमारे जो स्पीच में हमारे गौतम बाली सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और हमारे दीपक सूद सर जिनसे मैं मिल भी चुका हूँ, और जो 2 मिनट वाली जो इन्होंने मेरे बारे में कहा था वो तो वायरल भी हो गई थी। और साथ में एक बात आप सबको और बता देता हूँ कि इन्होंने मुझसे आधा घंटा डिस्कशन किया। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके जा सकते हैं। और हमारे दीपक सूद सर और कंवरवीर सिंह सर हमारे डायरेक्टर हैं, और ये तो बस एक काम करते हैं, सोचते और हमारे सपनों को साकार करते हैं, बस यही काम करते हैं। और बात करूं तो एक कंपनी को चलाने के जितने भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो सब सर्टिफिकेट हमारी वेस्टेज कंपनी को मिल चुका है। और जो एकदम बड़ा सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट बताता है कि हमारी कंपनी टॉप 100 में 36 रैंक पे शामिल हो चुकी है। दूसरा सर्टिफिकेट की बात करूं तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट है, बहुत ही शानदार है। अगर हम मेरी मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो आपने पिछली स्लाइड में भी उसकी साइड में ही देखा होगा। और ये हमको 4 साल से मिलते आ रहे हैं।
और इस साल मिले, इस साल 4 साल हुए। और ये बड़ी बात तो है ही नहीं, ये बड़ी बात है, ये पहले 3 साल से हमको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता था, पर ये आज हमको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। मतलब हम स्मॉल नहीं रहे, अब हम लार्ज हो चुके हैं। और बात करूं तो एक कंपनी का विजन और मिशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी कंपनी का जो विजन है वह है कि लोगों को अपनी शर्त पे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र जिंदगी जीने में मदद करना। इसका मिशन है कि हम लोगों को नंबर 1 बनाना, और हम सब का मिशन है इस वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी नंबर 1 बनाना। और आप इसका ग्रोथ का साइन भी देख सकते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ सीधा जाके करोड़ों पर। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हिमाचल बद्दी में है, 1 लाख स्क्वायर फीट का है। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हलाल, जीएमपी, आईएसओ जैसे सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग प्रोडक्ट बनाती रहती है। और आप सबसे एक फिर से सवाल है कि अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दिल्ली में, जहाँ प्रदूषित, जो ये प्रदूषित स्टेट है, और साथ में जहाँ पे गंदी हवा चलती है और जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छे से होगी, या फिर ऐसी जगह पे ज्यादा शुद्ध हवा चले जहाँ पे कोई भी कचरा ना हो। वहां पे आप सबका जवाब यही होगा कि जहाँ पे कोई भी कूड़ा कचरा ना हो और जहाँ पे शांत जगह और जो अच्छी जगह। और हमारी कंपनी वहां भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करती है और नो केमिकल हमारे प्रोडक्ट में। और आगे बात करूं तो जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास 300 से ज्यादा खुद के प्रोडक्ट हैं जो पूरी 19 कैटेगरीज में है। और प्रोडक्ट की बारे में बात करते हैं, हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर है। आज कोरोना ने हम सबको बता दिया कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और आज हमारे पास इम्यूनिटी के लिए स्पिरुलिना, नोनी, कैल्शियम, एलोवेरा आमला है, बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। और मैं इन सभी प्रोडक्ट के बारे में आराम से बोल सकता हूँ, है ना, 15-20 मिनट भी बोल सकता हूँ, पर अभी मैं फोकस करूंगा आपको इनकम प्लान में से। इनकम प्लान, वैसे ये प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मेन होते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट ही आपका बिजनेस करवाते हैं, पर आप प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में। आप YouTube में जाइए, मेरी वीडियो देखिए, किसी और की वीडियो देखिए, पर इस प्रोडक्ट के बारे में जानिए जरूर, इसलिए यही आपके बिजनेस का ग्रोथ का कारण है। पर अभी ज्यादा देर प्रोडक्ट पे नहीं दूंगा। और मेरे पास जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है कार्डियो केयर की। इसमें हमारी आता है कोएंजाइम Q10 फ्लैक्स ऑयल और एलर्जी लाइफ में एक कैप्सूल और आती है। और हमारे ये जो पूरा रेंज है ये काम करता है हमारे हार्ट पे। अगर आप इस रेंज को लेते हैं तब आपके हार्ट की समस्या कभी नहीं होगी। और आगे बढ़ो तो हमारे हेल्थ फूड की रेंज है, बहुत ही बेहतरीन रेंज है। अगर आपको स्लिम होने तब आप इसको ले सकते हैं। इसमें हमारी प्रोटीन पाउडर है, वैसलीन टी है, वैसलीन शेक है और वैसलीन कैप्सूल भी है। और नेक्स्ट रेंज की बात करूं तो हमारे शुगर पेशेंट के लिए हमारी वेस्टेज सबका ध्यान रखते हैं। हमारे शुगर पेशेंट जो है उनके लिए वेस्टेज ने हमको दिया है बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल। वो है नीम, तो नीम का पेड़ होता है वो हर चीज में काम आता है, चाहे हम उसकी ट्रंक ले ले, उसका फल ले लो, उसका पत्ती ले ले। ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी पत्तियों से बना है। और जो ये नीम है ये 200 से ज्यादा बीमारियों से लड़ता है। और स्टीविया की बात करूं, आप शुगर फ्री कभी मत लीजिए, आपको उससे कैंसर का खतरा होता है। आप उसके बदले हमारा स्टीविया लीजिए जो चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है और साथ में इसलिए आपको ग्लूकोज मिल बढ़ता है, सबसे बड़ी बात है ना। और बात करूं तो हमारे पास बोन्स एंड जॉइंट रेंज है। हमारी वेस्टेज को मेरा भी मानना है कि जब जड़ स्वस्थ रहेगी ना तब हम सब अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमारी जड़ को स्वस्थ बनाने के लिए बॉडी की, और में जड़ क्या होती है, बोन्स और जॉइंट्स। अगर हमारे बोन्स और जॉइंट सही है तो हमारा सब कुछ सही है। और जिसके लिए हमारी वेस्टेज देती है कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और कोलाजन, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप भी इन सब प्रोडक्ट को यूज करिए, इसलिए जब आप यूज करेंगे तभी आप दूसरों को भी शेयर कर पाएंगे। फीमेल हेल्थ की रेंज, फीमेल को ध्यान रखते हुए हमारी वेस्टेज ने हमको दिया है फोलिक आयरन प्लस, बहुत ही बेहतरीन है, नाम से समझ में आयरन की कमी को दूर करती है। शतावरी मैक्स जो इसको क्या बोलते हैं,
इसको फीमेल्स के लिए रामबाण बोला जाता है। और कैनबेरी तो आप सबको पता है जड़ी बूटियों की रानी होती है। और हेयर स्नेक और स्किन कैप्सूल है, जो हमारी लेडीज को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं ना, वो यही 3 चीज होती है ना। और भी पसंद होता है, पर ये 3 चीज को वो हमारी ये क्या स्वस्थ भी बनाती है और सुंदर भी बनाती है। और आगे बढ़ो तो हमारे डिटॉक्स एंड रेजुकेशन रेंज है। अगर हमारी, जैसे आपको गाड़ी की, जो हमारी गाड़ी होती है, आप उसको धुलाई करते हैं, उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, एसी की आप सर्विसिंग कराते हैं, वो जरूरी होता है या नहीं? जरूरी होता है ना, तो खराब हो जाएगा। जैसे हमारा बॉडी भी है, सर्विसिंग नहीं मिलेगी, खराब ना। पर हमारी जस्टिस ने उसके लिए हमको दिया है बहुत ही बेहतरीन रेंज। इसके बारे में बात करूं तो हमारे लिए आ जाता है फाइबर, जो हमारी पीठ की सफाई करता है। कि हमारे पास आता है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा की बात ही मैं क्या करूं, इसलिए इसके जापान और चीन में मंदिर बने हुए हैं, और जिसके मंदिर बने हुए हैं उसकी महिमा तो आप जान ही सकते हैं। और मैं बस आई सपोर्ट है, नाम से पता चल रहा है आई के ऊपर काम करती है, और मैं भी इसको लेता हूँ। और डिटॉक्स फुट पैच है, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको रात में पैर में लगा के सोइए, अगर है तो आज आप भी कर सकते हैं। एक निकालिए, व्हाइट पट्टी एकदम होती है, पैर में लगा के सो जाइए आराम से। 8 घंटे में आपकी पूरी बॉडी की टॉक्सिन को निकाल देगा, और आपका पूरा शरीर टॉक्सिन से फ्री हो जाएगा। जब आप उसको निकालेंगे, बदबूदार एकदम गंदा ना आपको कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं, वो जहर होता है आपकी बॉडी का, और आप उसको फेंक दीजिएगा, ज्यादा कुछ मत कीजिएगा। और नेक्स्ट रेंज हमारी आती है, वो है आयुशांति की रेंज, जो विज्ञान और आयुर्वेद से मिलकर बना है, जो हमारे जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उस पे काम करते हैं। हमारे मेन बॉडी पार्ट कौन सा, लीवर, किडनी, सारे बॉडी पार्ट मेन है, पर जो मेन एकदम हार्ट, ये जितने पार्ट के उन सब पे काम करते हैं। और बात करूं तो हमारे ओरल केयर की रेंज है। हमारे लिस्ट में 3 तरह की टूथपेस्ट, माउथ वॉश और ब्रश आ जाता है। हमारे हाई लिस्ट की रेंज है, घर की सफाई करने के लिए सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, चाहे बर्तन धुलने के लिए, पोछा लगाने के लिए, शीशा साफ करने के लिए, और कपड़े धोने के लिए, हर एक कैटेगरी के इसमें घर को साफ करने के लिए प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आगे बढ़ो तो पर्सनल केयर की रेंज है। और अगर आपको पर्सनल केयर में पता क्या मिल जाता है, जो भी आप सुबह से लेकर रात तक आप जो भी यूज करते हैं, वो सब आपको पर्सनल केयर में मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर में क्रीम, पाउडर, शैम्पू, साबुन, डियो, पॉकेट परफ्यूम, हर आपको ये चीज मिल जाती है। अगली रेंज पे चलता हूँ, हमारे पास हेल्थ फूड की एक और रेंज है, पर वो वाली हेल्थ फूड नहीं, ये ग्रोसरी की हेल्थ फूड रेंज है। और इसमें हमारे लिए फ्रेश अप आ जाता है, जिसको मैं भी अभी लेता हूँ, और इससे जो आपकी एनर्जी है ना, हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी एनर्जी किससे बनी रहती है, मैं बोलता हूँ फ्रेश अप से बनी रहती है। फ्रेश अप में विटामिन सी और जिंक की भरपूर मात्रा होती है। इनरवा का ब्रेकफास्ट है हमारे पास, जो पूरा ड्राई फ्रूट से मिलकर बना है, और इनरवा की चॉकलेट भी है, जिसको मैं भी लेता हूँ। और हमारे पास राइस ब्रांड ऑयल है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने कोई भी तेल जो आप यूज करते हैं उसको हटा के राइस ब्रांड ऑयल को पूरी तरीके से 100% बोल रहा हूँ, 100% अगर आप यूज करने लगे, तब आपके अंदर से गैस की प्रॉब्लम, घर से गैस की प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएगी। हमारे पास इनवीगो प्रोटीन पाउडर है, बहुत ही बेहतरीन है, और इसको मैं भी लेता हूँ चॉकलेट फ्लेवर में। एक फ्लेवर और आता है इसका। और हमारे पास चीटा टी बहुत ही बेहतरीन है, जिसको मैं भी लेता हूँ। कॉफी है, बहुत ही बेहतरीन है। जैसे हर एक प्रोडक्ट हमारे बेहतरीन है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट में कमी नहीं निकाल सकते। पर जो ऐसे वाले जो बहुत कमी निकालने वाले होते हैं ना, वो तो स्वर्ग में भी कमी ढूंढ ही देंगे। तो हमारी अगली रेंज है, वो है हमारे पास एग्रीन की रेंज, बहुत ही शानदार है। हमारी बेस्ट और मेरा भी मानना है कि जब हमारा खेत स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं, जब खेत स्वस्थ रहेगा तब प्रोडक्ट स्वस्थ रहेगा, प्रोडक्ट स्वस्थ रहेगा तब हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तब तो हमारी पूरी फैमिली, हमारी पूरी अर्थ स्वस्थ रहेगी। जिसके हमारे पास एग्री की रेंज बहुत ही बेहतरीन है। और
अगर आप इसको लेते हैं, जिससे जो किसान भाई होते हैं उनकी लागत कम लगती है और पैदावार ज्यादा होती है। अगली रेंज पे चलते हैं, वो हमारी मिस्टर और मिलान की रेंज है। इसमें हमारे लिए पूरे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। स्किन फॉर्मूला 9 की बात करूँ तो उसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड भी हुए, पर इसमें आपको जितने प्रोडक्ट मिलेंगे ना, ये सब आपके काम करते हैं आपकी स्किन के 9 डेप्थ तक जाके, ये उसको स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। और मैं वुमेन हाइजीन है जिसको हम ड्यू गार्डन भी बोलते हैं। और हम चलते हैं अगली रेंज पे, जो हमारी अगली रेंज है वो है नैनोनाइजर। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे लिए 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के लिए आता है और इको फ्रेंडली होता है। पता है कैसे? इसलिए एयर और नॉइज पोल्यूशन को बहुत कम कर देता है और ये 15% फ्यूल को बचाता है और इंजन की लाइफ को भी बढ़ाते हैं। और अगर इंजन की लाइफ बढ़ गई तो आपकी बाइक की भी लाइफ बढ़ी गई। और बात करूं, हम शार्प के भी डिस्ट्रीब्यूटर है। शार्प हमको देता है, हमारे पास है शार्प एयर प्यूरिफायर जो हमारे घर में दो है, जो अभी भी लगा है और ये आपको शुद्ध हवा देता है। अगर आपको जीना है, आपको 3 चीज की जरूरत है, हवा, पानी, खाना। ये आपकी हवा को स्वस्थ कर देता है। और अगली रेंज पानी है ना, हमारे पास है वाटर प्यूरिफायर जो हमारा दूसरा होता है। और इसमें पूरे 4 फिल्टर है। आपको कोई बुद्धू भी नहीं बना सकता। बुद्धू कैसे नहीं बना सकता? ये बक्सा है ना, इसमें आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी इसकी दिख जाती है। और कोई भी फिल्टर में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम जाते हैं, आप बुलाते हैं जो, और वो जब देखता है वो आपके साथ कभी कभी फ्रॉड भी कर देता है। बोलते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बाद 5-6 हजार लगेंगे, और आप दे भी देते हैं, पर वो प्रॉब्लम बस 2-3 सौ में सही हो जाती है। मतलब वो आपसे पैसा ले लेता है, पर इसमें आपको कोई बुद्धू भी नहीं बना सकता है। ये जो शार्प प्यूरिफायर है ना, हम इसको कहीं ले जा नहीं सकते, पर हम वाटर फीचर जग को कहीं भी ले जा सकते हैं। जिसमें एक फिल्टर लगा होता है और उस फिल्टर में 3 तरह के फिल्टर और लगे होते हैं जो हमको 1 लीटर पानी तुरंत ही शुद्ध करके देते हैं। और ये तीनों चीज हमारे घर पे है और इसलिए हम 100% यूजर है और 100% यूजर ही 100% शेयर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ग्रोसरी की रेंज है। इसमें हमारे लिए आटा, दाल, चावल, मैक्रोनी, मैगी, हर एक चीज हमको मिल जाती है। इसमें आपको फैशन से रिलेटेड भी मिल जाते हैं, किचन प्रोडक्ट सारे मिल जाते हैं, और फोन भी आपको, कपड़े वपड़े भी आपको मिल जाते हैं। इसमें हमारे लिए बहुत सारी इसमें बहुत ही स्कीम भी चलती है, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। वो आगे तो है तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। और तुम यही सब प्रोडक्ट, ये अभी जितने प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया, ये सब प्रोडक्ट आप कहीं ना तो कहीं से लेते, आपको कुछ मिलता था, 1 रुपए भी आपको नहीं मिलता था। पर ऐसा हो सकता है आपको कभी 1 रुपए मिल जाए, या कभी आपको 1 चम्मच मिल जाए, 1 प्लेट मिल जाए। पर अगर आप हमारी वेस्टेज से लेते हैं, आपको पूरी 10 तरह इनकम मिलती है। इसमें हमारे आता है रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, डायरेक्टर बोनस 4%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 40%। और ये जो मैंने आपको 5 बताए, जब आप बिजनेस में आएंगे ये तभी आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। और मेरे पास लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, जिसको हम एलओबी भी बोलते हैं, जो 16% होते हैं। ट्रैवल फंड, मैंने आपको बताया था ना, आपको इधर गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है। ये देखिए, हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? 3 चीज करने के लिए, कार देने के लिए, अपनी मनपसंद, अपना मनपसंद घर लेने के लिए, और अपनी मनपसंद जगह पे जाने के लिए। पर हमारी दृष्टि तो अलग ही है, ये हमको घूमने के लिए अलग से पैसा देती है, कार फंड के लिए अलग से पैसा देती है जो मैक्सिमम 5% होता है और 80,000 होता है। गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए भी अलग से पैसा देती है, जो कंपनी टर्नओवर का 3% होता है, मैक्सिमम 1 लाख होता है। तीनों चीज का दे देती है, फिर और पैसा देती है। ये तो हमारे 3 बेनिफिट बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे पास एलिट क्लब फंड है जो 2% है और मैक्सिमम 20 लाख। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो फिर अगर हमको बड़ी इनकम पानी है, अच्छी सी इनकम पानी है, 1 लाख 2 लाख की इनकम पानी है, छोटे छोटे काम
कौन से छोटे छोटे काम? वो छोटे छोटे काम मैं भी आपको बताता हूँ। ये तो बस छोटे छोटे काम है, जो छोटे छोटे काम है वो अलग अगले स्लाइड में शुरू होने वाले हैं। पहले जो फर्स्ट काम हमारा होता है, आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड देके ज्वाइनिंग कराने, जो भी आपको इस बिजनेस में बुलाए हैं, इस मीटिंग में बुलाए हैं, और उसको और आपको है ना 1500 का प्रोडक्ट लेना है। आपका घर का खर्चा जितना भी आप उतने का ले सकते हैं, पर मैं 1500 का सिर्फ लेके चल रहा हूँ। अगर आप 1500 का लेते हैं और आपको 6 लोग को, अगर आप 15-20 लोग से बात करेंगे, तो आपके आराम से थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, आपके 6 लोग निकल आएंगे जो आपसे बोलेंगे कि मैं आपकी तरह शॉप चेंज करने के लिए रेडी हूँ, और आपको बस क्या करना है, उनकी भी ज्वाइनिंग करानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट से, और उनको भी 1500 का सामान दिलवा देना है। अब छोटे छोटे जो काम है वो शुरू होते हैं, जिससे हमको एक बड़ी इनकम मिलेगी। लेवल 1, 1500 का सामान खरीदने, सिंपल सी बात है। अगर आप पहले 1500 का सामान खरीदते थे, आपको कुछ नहीं मिलता था, तो पहले ही महीने आपको 40 रुपए मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है, हमको कहीं से भी नहीं मिलते थे। लेवल 2, आपको जब 6 लोग को आपने ज्वाइन कराया और उनसे आपने बोला, और जो आपकी टोटल टीम साइज हो जाती है, हो जाती है 7 लोगों की, और उनसे आपने क्या बोला? बोला कि आप भी 1500 का सामान खरीदिए, बस मैं 1500 का लेके चलूंगा। और जब इन्होंने 6 लोगों ने 1500 का सामान खरीदा, तब आपका बिजनेस टर्नओवर 10,500 का, और जो हमारी मैक्सिमम इनकम 200, तो पहले की इनकम से 5 गुना ज्यादा है। लेवल 3, अगर आपको और मुझे, आपको मुझे नहीं, आपके अपलाइन को और आपको मिलना है, मेहनत करनी है, डट जाना इस बिजनेस में, और फिर आपको उनके भी 6 लोग को ज्वाइन कराना है, और जो आपका टोटल टीम साइज होएगा 43 लोग का, जो टर्नओवर होएगा 64,500 का, जो आपकी इनकम आएगी 800। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या था, इतनी मेहनत मैंने की, मेरा क्लाइंट ने इतनी मेहनत की, आया कितना? 1000 भी नहीं आए, 800। इस लेवल 3 में ना बहुत सारे लोग, 50% लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जब वो सफलता के दरवाजे पहुंचते हैं ना, उनको दरवाजा बंद दिखता है और वो चले जाते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि आपकी छोटी सी उंगली से वो दरवाजा। लेवल 4, अब मजा आएगा। और जब आप और मुझे, आपके क्लाइंट को फिर आपको मिलकर मेहनत करनी है, उनके भी 6 लोग को आपको ज्वाइन कराना है, और तब आपको जो टोटल टीम साइज होएगा वो होएगा 259 का, और अगर आपने उनसे 1500 का सामान दिलवाया, 3.88 लाख का बिजनेस टर्नओवर, जो इनकम होती है 37,000, 800 से सीधा 37,000। लेवल 5, मुझे लेवल 5 में ना बहुत मजा आता है। आपको मुझे अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ ज्यादा रिजल्ट आने वाला है, और आपको फिर मुझे एकदम डीप में जाके काम करना है, और फिर उनके भी 6 लोग को ज्वाइन कराना है, और फिर अगर आप ज्वाइन कराते हैं 1555 लोग की टीम आपकी बनती है, बिजनेस टर्नओवर 23.32 लाख का बनता है, और इनकम आपको बताऊं, आपको मजा आ जाएगा 2.5 लाख। आपको मेरे ख्याल से मजा ही आ जाएगा। इसलिए सीधा ये काम आप 5 महीने में भी कर सकते हैं, 1 साल में भी कर सकते हैं, और अगर ये 1 साल में वो गलत है, 1 साल में अगर आपकी 2 लाख की महीने की इनकम हो रही है, सही है, गलत है, सही है, तो 2 साल में हो रही है तब भी सही है, 5 साल में हो रही है तब भी, और ये 5 साल में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मेहनत करते हैं उससे पहले ही आप। और अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैंने ये तो बोल दिया 1500 का सामान खरीदना है, खरीदना क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। आप 1500 में मैंने कुछ लिस्ट बना दी, आप इन सब ये वाला सामान भी खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदते इसका आधा भी, तब आपका जो पीवी बनता है 42 पीवी, और जब आपका जितने का आपने खरीदा वो है 1500। और अगर जब आप खरीद लेते हैं, इसमें आपको बहुत सारे स्कीमें भी, छोटी मोटी स्कीमें आपको मिल जाती है। पर अगर आप, बहुत से लोगों में मन सवाल हो रहेगा, प्रोडक्ट तो महंगे नहीं है ना, मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं,
अरे बिल्कुल महंगे नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेज़न के प्रोडक्ट से मैंने कंपेयर किए, देख लीजिए। टी 149 की है, 140 की है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, आप देख सकते हैं। पर उनका उनका कितने का बन रहा है? 1600 का। हमारा कितने का बन रहा है? 1579। अंतर तब भी है ना। सेविंग इज द मेकिंग द मनी। तो अगर हम हम वेस्टेज से खरीदते हैं तो हमको अलग से तो पैसा भी मिलता है, मतलब तब भी हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट है ना। पर अगर आप 3500 का प्रोडक्ट खरीदते तो आपको क्या मिलता है ना, आपको बहुत सारी स्कीमें मिलती है। आइए हम जानते हैं। और जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, जो 3500 का था, वो 3500 का नहीं था, वो था 4203 रुपीज का। ये इतना कम कैसे मैंने आपको बता दिया? ये में कुछ गलत नहीं हुआ है, ये आपको स्कीम से इतना कम हो गया। कौन सी स्कीम जो इतना कम कर देती है? मैं अभी आपको बता देता हूँ। 10 से 20% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पे आपको मिलता है। 30 डेज गारंटी। इसमें हल्का बस टाइम लूंगा। अगर आप लाला जी की शॉप से चावल की एक बोरी लेके आते हैं, 15 दिन बाद खोलते उसको, चावल खराब निकलता है, आप उसको वापस करने जाते हैं, आप बोल देंगे 15 दिन में क्या हुआ, तो लाला जी बोल देंगे 15 दिन में क्या हुआ तो मुझे क्या पता। पर अगर आप वेस्टेज के पास जाएंगे, अगर आप 29 डेज बाद भी खोलेंगे है ना, तब आपका अगर चावल खराब निकला या कुछ भी चीजें हुई, अगर आपने इसको यूज भी कर लिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप वापस करने जाइए। अगर आगे पक्का बिल है, आपको पूरा मनी वापस हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट भी हट जाएगा। और ये जो स्कीम होती है ना, ये बस एक कंपनी निकाल सकती है, वेस्टेज। इसलिए हमारे वेस्टेज कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, तो कभी भी केमिकल नहीं। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। 10% प्रोडक्ट फ्री। जब भी आप सामान खरीदते हैं आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है, कैशबैक मिलता है 5 से 11%। अगर आप डायरेक्टर से नीचे आपको 90 मिलेगा, पर अगर आप डायरेक्टर से ऊपर हैं आपको 198 मिलेगा। पर आप चिंता मत करिए, आप भी बड़े लेवल पे जाएंगे, आप भी सफलता हासिल करेंगे और आपको भी ज्यादा मिलेगा। और मैं बस रॉयल्टी बेनिफिट होता है, बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम टोटल को मिला लें तो खर्चा निकलता है, अगर हम उसको 4 महीने खरीदे, वो निकलता है 16,812 रुपए का। पर जो हमारी सेविंग हो जाती है 7,060 रुपए की, मतलब हमको आधा पड़ता है। मतलब हम बताए 42% की बचत, जो वास्तविक प्राइस जो पड़ता है 58%, 50%। बहुत बड़ी चीज है। और बात करूं, अगर हर चीज दो लेते हैं तो आपको ये चीज पड़ेगा। और बात करूं जो बेस्ट डील की जो स्कीम चलती है, वैसे तो मैं भी बोलता हूँ अगर आप बेस्ट डील में ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए अभी बेस्ट डील में कुछ धमाका आने वाला है ना, वो कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए आप अभी बेस्ट डील फोकस करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेस्ट डील पे मत करिए, बेस्ट डील पे करिए, पर थोड़ा कम करिए, पर बाद में और करिएगा। मैं आपको बेस्ट डील की स्कीम बता देता हूँ। अगर आप 3,500 का सामान 6 महीने लेते हैं, आपको 7वें महीने 3,500 का सामान फ्री मिलता है। अगर आप 2,000 का सामान 3 महीने लगातार लेते हैं, तब आपको 4थे महीने 1,000 का प्रोडक्ट मिलता है। आसान सी बात है। और अगर आप टाला की शॉप से 2,000 का प्रोडक्ट लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर वेस्टेज से लेंगे तब क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको मिलेगा 23% की बचत। कैसे? आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा 100 रुपीज, परफॉर्मेंस बोनस 40%, लॉयल्टी बेनिफिट आपको मिलता है 333। टोटल सेविंग जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है 473। तो हमने टोटल परचेज कितने का किया था? सिर्फ 2,000। टोटल बेनिफिट जो हमारा हो जाता है वो हो जाते हैं 473, 23% की बचत। अगर इसे 2000 में अगर एक आता है जो 349 का है और 23% सेविंग, 80% में माइनस होएगा 268.73। 300 सीधा इतने पे आ गया। ये हमारी बेस्ट बिजनेस स्कीम जो आपकी किसी प्रोडक्ट की रेट को सस्ता कर दी। और हमारे प्रोडक्ट पहले से महंगे नहीं थे, ये आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे थे।
टाइम टू द मीट अचीवर। जिन लोगों ने ऐसा काम किया और आज वो उस मुकाम पे पहुंचे, वो आज कुछ, तो ये हमारे मिस्टर सिद्धार्थ सर और मिसेस चंचल मैम, और मैं इन दोनों लोग से मिल भी चुका हूँ, और ये एम्बेसडर है और 6 कार के मालिक है, और जिनकी हाईएस्ट इनकम है वह 1,68,00,000। ये जो मेरे पास डाटा है वो है जुलाई 2020 का, आप इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ये हमारे मैजिकल मैन द विवेक कुमार सक्सेना जो ड्यूसरी के लेवल पे और एम्बेसडर भी है, 40 लाख की पर मंथ की इनकी इनकम है, और ये वी टीम के फाउंडर भी है। और बात करूं ग्रो रीच एसोसिएट जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, मंथली इनकम 25 लाख है, जिसमें हमारे आ जाते हैं रिजवान सर, राजीव सर, धर्मेंद्र मान सर, राजकुमार गिरी सर और रियान सर। और मैं आप सबको बता दूं, ऐसे भाई बहुत सारे लोग हैं जो आज इतनी इनकम पर है, जिनके पास पैर नहीं, जिनके पास हाथ नहीं है, वो भी आज हमारी इस मीटिंग से कमा रहे हैं, वो आज हमारे बिजनेस से कमा रहे हैं। ये हमारे वेस्टेड बिजनेस की ताकत, और ये हमारे रिजवान सर, पर ये आज दुनिया में नहीं है, ये मेरी ग्रेट मेंटोर थी, पर आज दुनिया में नहीं, पर इनकी यादें, इनकी नॉलेज हमेशा साथ है, और अब ये नहीं है, पर इनकी इनकम अभी भी उनके परिवार को मिल रही ना। 15 लाख की इनकम थी और 8 फॉरेन ट्रिप अचीवर थे। और लास्ट में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि जियो अपने सपनों और अपनों के साथ, लेट्स कम टुगेदर एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। कमिंग टुगेदर is a beginning, staying together is a progress, and working together is success. और अब मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ, पर अगर किसी को फीडबैक देना हो या मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो लाइव, तब आप कर सकते हैं। और सर अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी लीडर मेरे बारे में कुछ बोलना चाहता है वो भी बोल सकता है। इस मीटिंग को एंड करते हुए मैं आप सबका थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सर को। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त। उज्जवल जी के लिए तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, वाकई में चैट बॉक्स भी भर जाना चाहिए। बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग उज्जवल जी, और वाकई में बेहतरीन जो आज आपने प्रेजेंटेशन, और पहली बार हम सभी लोगों ने सुना, और यहाँ पे 200 प्लस लोग थे, और वाकई में आपकी जो सोच है और जिस तरह से कॉन्फिडेंस से आज आप प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें मैं तो देखते जा रहा था, सुनते जा रहा था, और कहीं ना कहीं मेरी नजरें नहीं हट रही थी। और इसी तरह से जितने भी आज हमारे व्यूअर हैं, मेरे ख्याल से उन सभी लोगों के नजरें हट नहीं रही थी, और बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे थे आपके बारे में। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हर घर में इस तरह के बेटा और एक बेटी होनी चाहिए। और सर इस कमेंट पे, यस सर इस कमेंट पे एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरा एक थीम और है कि मेरे जैसा हर एक घर में बच्चा हो जो अपनी जनरेशन, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाए और उसको अमीर बनाए, और मैं इसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया। ग्रेट ग्रेट सर, और 100% होगा सर। जिस तरह से आपकी आज सोच है, और आप इस सोच को लेके आज ऑल ओवर इंडिया में सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, 101% होगा। और हमारे बीच में एक बेहतरीन लीडर है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले सर के माध्यम से, और सर के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन सर भी जरूर आपसे पूछेंगे। उसके बाद मैंने भी नोट डाउन किया है, 10 से 12 क्वेश्चन मैं नोट डाउन किया हूं, जरूर मैं क्वेश्चन वो लूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक यूथ आइकॉन जो कि आज हाईएस्ट इनकम 15 लाख प्लस और देन ऑडी को रन कर रहे हैं, देन उसके साथ में आज अपना खुद का घर जो कि नागपुर में ले चुके हैं, हमारे बीच में ऐसे एक शख्सियत हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनसे 2 से 5 मिनट सर का भी समय लिया जाए, और सर के माध्यम से उज्जवल सर से जो भी 2-4 क्वेश्चन हो, कि आज क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी व्यूअर हैं उन सभी लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा यूथ आइकॉन, लेकिन तालियों में मजा नहीं आ रहा, तालियों मजा नहीं आ रहा है, तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मिस्टर हर्षल त्रिवेदी सर, प्लीज। Thank you so much, sir. Thank you very much,
एक तो पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उज्जवल जी को बिकॉज फॉर गिविंग अ फैबुलस प्रेजेंटेशन। पहली बार Thank you, मैंने रियली यार इट वाज ट्रेमेंडस प्रेजेंटेशन, द एनर्जी यू गेव, और जो पॉइंट्स तुमने चीजें लाके जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया, सारी चीजें जो दिखाई, मतलब ये एक आई ओपनर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे थे उन्हें भी इतनी सारी स्टैटिस्टिक्स, इतनी सारी मालूमात नहीं थी इस इंडस्ट्री के बारे में। जो तुमने आज दिखाई कि किस तरीके से क्या रेशियो है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, कैसे रिसेशन प्रूफ ये इंडस्ट्री है, रिसेशन इस इंडस्ट्री में कभी नहीं आ सकता, और कितना बड़ा ग्रोथ है इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग काम करना शुरू करें। सो वंस अगेन मेरी तरफ से एक जोरदार तालियां तुम्हारे लिए उज्जवल फॉर गिविंग अ फैबुलस प्रेजेंटेशन एंड इट वाज ट्रेमेंडस, रियली बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के भी। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करता हूँ उमेश जी एंड महेश जी जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज किया और एक इनिशिएटिव लिया अपनी पूरी एंटायर टीम के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड थे, आप लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए सीखने की बात है। अगर उज्जवल इस इंडस्ट्री के अंदर में इंटरेस्ट ले रहा है और इसको सीख रहा है एज अ यंग, मतलब एज अ यंग चैंप इन टीन एज, अगर वो इतना कुछ कर रहा है, मतलब केवल 9 साल की उम्र में अगर वो इतना कुछ कर रहा है, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है ना, जो अभी उज्जवल ने बताया था, वो विवेक बिंद्रा को फॉलो करता है, मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो एक चीज समझ में आती है कि जिम्मेदारी कभी किसी को दी नहीं जाती, वो ली जाती है। तो ये आपका बिजनेस है, अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे, सक्सेस की जिम्मेदारी लेंगे, तो आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले तो डिसीजन लेना है, और डिसीजन के साथ आपको रिस्पॉन्सिबल होके इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर ये दोनों चीजें आप करते हैं, फर्स्ट इज डिसीजन इस इंडस्ट्री को करने का, और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अपने बिजनेस की, अगर ये दो काम आप इस इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, सक्सेस जरूर आपके कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 9 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और केवल 9 सालों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मोर देन 5 करोड़ की इनकम। इसी के साथ साथ ऑडी जैसी गाड़ी 6 साल से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और इसी के साथ 10 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ वेस्टीज की मदद से, और तकरीबन आज मेरे साथ 200 से ज्यादा लोग गाड़ी खरीद चुके हैं अपने लिए, प्लस 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की इनकम भी करते हैं। अगर इतना कुछ ये बिजनेस मुझे दे सकता है इतनी कम एज के अंदर में, तो आप सारे लोगों को भी दे सकता है। बट यस, इस बिजनेस को जीना पड़ेगा। जैसा उज्जवल आज एक बात कह रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आप में से कोई भी एक व्यक्ति, अगर आप उसकी बात को सीरियसली लेके अपनी जिंदगी को बदल देता है, तो उसका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को की जिंदगी को बदलने के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं, न केवल अपनी जिंदगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो टेक डिसीजन एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच उमेश जी एंड उज्जवल जी फॉर गिविंग दिस बूस्ट अप टू द टीम। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू। ओवर टू उज्जवल एंड ओवर टू उमेश जी। और ये सर बस एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि वैसे मैं विवेक बिंद्रा सर को फॉलो भी करता हूँ, और मैं उनसे कई बार मिल भी चुका हूँ, उनके साथ मैं फोटो भी खींची। और कल मैं मिला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, आप सब जानते ही होंगे, सीईओ से मैं मिला, और उन्होंने मेरे बारे में स्टेज से ही बोला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, वो फोटो देखा हमने, और दैट वाज रियली प्राउड मोमेंट कि आज वेस्टीज के अंदर में, वेस्टीज की फैमिली से एक बच्चा इतना बड़ा अचीवमेंट कर रहा है। सो अगेन दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड रिकमेंडेबल। मैं सभी को कहूंगा कि फॉलो करें और अपने आप को उस काबिल बनाएं कि लोग आपका नाम ले। और एक लास्टली एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ दोस्तों, नाम तब बनता है जब काम होता है। तो जब आप अपने काम को उतना बढ़ाओगे ना, तो आपका नाम अपने आप उतना बड़ा बन जाएगा। तो उज्जवल ने अपने आप पे काम किया, इसलिए आज उसका नाम है। अगर आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हो, तो आपका नाम भी एक दिन जरूर लोग लेना शुरू करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स टू उमेश जी। थैंक यू। और यस सर, अगर आपको बाज की उड़ान मारनी है, तो आप मुर्गियों के साथ रहकर कभी बाज की उड़ान को कभी नहीं मार सकते। यस, डेफिनेटली। सबसे पहले आप सब अपनी संगत को बदल लीजिए। जिस दिन आपकी संगत बदल गई, उस दिन आप सर जैसे भी आप बन सकते हैं, या फिर आप उनसे ऊपर भी जा सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। So thanks Ujjwal and thank you Umesh ji. Thank you. Yes, okay, thank you sir, thank you. आपने समय दिया सर। यस उज्जवल जी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं, और मैंने टीम में मैंने डाला था कि कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे, तो उन्होंने बोला उज्जवल जी से, क्योंकि सभी लोग तो पॉसिबल नहीं है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सर ऐसे करिए, आप सबसे पहले ना फीडबैक ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यस ओके। तो हमारे बीच में एक और क्राउन लेवल पे हैं हमारे, अभी जो यहाँ पे है नहीं है, 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला अभी बाहर निकल चुके थे। यस, अभी मेरे पास फोन आया था,
मैं पार्टिसिपेट में चेक कर लेता हूँ। यस, हमारे बीच में एक और क्राउन लेवल पे हैं महेश जी, जो कि आ चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से महेश सर को मैं बुलाना चाहूंगा। यस महेश सर, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच उमेश सर। और यार मैं बड़ा आज के सेशन को देख करके बड़ा अचंभित हूँ कि इस एज में लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, बिजनेस क्या होता है और नौकरी क्या होती है। पढ़ाई करना तो दूर की बात है, बच्चे ठीक से ये भी नहीं जानते कि क्रिकेट में कितने ओवर होते हैं और कितने ओवर की बॉल होती है, मतलब कुछ भी पता नहीं होता यार। और उज्जवल जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। ये एम्बेसडर तक आपका जो ड्रीम है पहुंचने का, वो डेफिनेटली वहां पर पहुंचेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो पहली चीज की यार देखो, बच्चे हैं तो एनर्जी तो जबरदस्त होती है, लेकिन जो नॉलेज है आपके अंदर, वो नॉलेज आपने जो इकट्ठा किया है वो माइंड ब्लोइंग है। वो चीज एक इंडस्ट्रीज में आपको आगे लेके जाती है। तो ये जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया है और आज के इस नॉलेज को देख करके जितने पार्टिसिपेंट आज बचे हुए हैं और तकरीबन 200 फैमिलीज के अंदर में इस सेशन को अटेंड किया है, तो वो जो लोग होंगे ना वहां पर अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के कान के पीछे एक एक जमा रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि देख देख देख, इसको देख, बच्चे को देख और अपने को देख। तो यार उज्जवल, अगर इसी तरह से आपने इस इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंटेशन दिया तो लोग अपने बच्चों को जो है घर में पिटाई लगाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देख, अब तुम उज्जवल को देखो और तुम अपने को देखो। मैं भी मतलब बड़ा वो हूं कि भाई लोग, अब ऐसा ना हो कि आपको देखने के बाद लोग अपने बच्चों की पिटाई शुरू कर दें। इतना नॉलेज यार आपके अंदर, इतनी एनर्जी के साथ इतने बेहतरीन शब्दों में आपने प्रेजेंटेशन किया उज्जवल। वाकई में थैंक्स गॉड कहना चाहूंगा कि ईश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे जाएंगे आप। बस एक चीज बता दीजिए कि इतना सारा नॉलेज और इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन स्किल कहाँ से लेकर के आई है, बस यही जानना चाहूंगा। और बड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत मजा आ गया आज तो। यस सर, अभी जैसा सर ने आपने बोला कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी माइंड की पावर को जानने में सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। इसलिए अगर माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, अगर वो कुछ ठान ले ना, वो पहले कुछ ठानता है नहीं ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड ठानता है। पर अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कमांड दे दिया, तब जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको किसी भी हाल में पूरा कर सकता है। उसका ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है ना, वो सीधा यूनिवर्स को कनेक्शन, कमांड जो हमने उसको कमांड दी है, वो कमांड वो यूनिवर्स को भेजता है, और यूनिवर्स वो जो उसका रिजल्ट है वो हमको देता है। और हमारे साथ बहुत सारे एग्जांपल जो मैंने देखे भी है रियल लाइफ में, और मैं जिनकी स्टोरी भी सुनता हूँ, जिनकी सब बस उन्होंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बस मेडिटेशन किया, और मैं भी अब करने लगा हूँ। मैं 4 बजे उठता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ 1 घंटे। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे ड्रीम को लिखता हूँ, और मैं अगर ड्रीम की बात करूँ तो मैं आप सबको अपने ड्रीम भी दिखा देता हूँ। वाह, सुपर। अपने ड्रीम लिखिए ना, प्रॉपर तरीके से लिखिए। ये देखिए, मैंने अपने ड्रीम लिख रखे, ये मेरी सिल्वर प्लेट, मुझे कब पानी है, ये 1 लाख सब्सक्राइबर पे मिलती है, और कौन सी डेट पे, ये मुझे पानी है 25 नवंबर 2023 को। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये मेरी गोल्डन प्लेट है ना, ये गोल्डन प्लेट हमको तब मिलते हैं 25 नवंबर, मैं ये पाऊंगा 25 नवंबर 2025 को। डायमंड प्लेट है ना, ये पाऊंगा 25 नवंबर 2028 को। ये सारा मैंने लिख रखा है, ये मुझे ड्यूसडी बनना है, ये लिखा है मैंने। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बस 2 मिनट, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो मेरी पहली कार होगी वो होगी मर्सिडीज, है ना। और इसकी मैंने डेट लिख रखी है, तो मैं लूंगा 1 जनवरी 2029 को। मैं हर चीज की डेट लिखता हूँ, इसलिए जब तक आप अपने कमांड को, दिमाग को एक डेडलाइन नहीं दे देते, आपको इस चीज को खत्म करना है। जो मैंने फॉर्मूला बताया 5 महीने का, कि मैं 1 साल तक क्यों ले जा रहा था, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं इतना बड़ा काम मैं 1 साल में करूंगा। माइंड बोलता है 1 साल में, ओके तेरे मैं 1 साल में पूरा कर दूंगा, बस
पर अगर आपने ये बोल दिया कि 5 महीने का मुझे 1 महीने में करना है, वो भी लोगों ने किया है ना। मर्सिडीज मुझे लेना है, इसकी डेट डाली है, और अगली कार जो मेरी है वो है लैम्बोर्गिनी। मुझे लैम्बोर्गिनी भी लेना है, जो मैं लूंगा 1 जनवरी 2031 को। और मैं इसके बाद मैंने पढ़ाई के लिए भी लिखा है, और मुझे 10th, और मैं साथ में ये भी आप सबको बता दूं कि जो लैम्बोर्गिनी की बात होने वाला है वो होने वाला है मेरे प्राइवेट जेट, है ना। तो बहुत जबरदस्त होने वाले, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, और अभी सब कुछ डिसाइड होने वाला है। बस इसके बाद तो जो चीज आपकी और एक बहुत बड़ा ये बम फोड़ा, आग लगाई है यार, ये चीजें तो आपको उज्जवल गुप्ता बनाती हैं, क्योंकि ये चीजें जब व्यक्ति, आप यार कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, प्रोजेक्ट्स, डेट, मतलब सब कुछ तो आपके अंदर में है। ये सारी चीजें आपको भारत के बच्चों से अलग करती है, और यही चीजें आपको आगे लेके जाएंगी। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जो माइंडसेट है, ये जो आपने अपना नॉलेज अपडेट किया है, इसमें कितना वक्त लगा आपको? सर मैं बताऊं तो अभी मुझे 1 साल हो गए, 1-1.5 साल के आसपास, और उसमें भी मैं जो आधा साल है वो मैं बस ऐसे ही, बस मैं उस टाइम सीखता था। मैंने उस आधे साल में कोई भी एक भी मीटिंग नहीं की, और जब मैंने पहली मीटिंग की तब मुझे इतना डर लगा था, है ना, मेरे रू कांप गए थे। पर जब मैं 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, और आज मैं पूरे इंडिया में अपने सक्सेस सेमिनार ऑफलाइन ऑनलाइन डीएलसी करता रहता हूँ। कहाँ जाता हूँ वहां पे लोग मुझे बुला लेते हैं। मैं कुछ समय पहले गाजीपुर गया था, गाजीपुर में लोग मुझे बुला लिए थे डीएलसीबीज में, और बोले थे कि अगर आप थोड़ी और देर रुकते तो हम आपका एक बड़ा सक्सेस सेमिनार भी करवा देते। और लोग मुझे सेल्फी लेते रहते हैं, और मैं माइंडसेट पे भी एक ट्रेनिंग करता हूँ, जिसमें अपना पूरा अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और माइंडसेट के बारे में बताता हूँ कि मेरा माइंडसेट कैसे हुआ, मेरे परिवार का माइंडसेट कैसे हुआ, और आप सबको माइंडसेट के लिए क्या करना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन उज्जवल आपसे मैं पूछ लूं, उमेश सर अगर आपकी इजाजत हो तो, बस टाइम तो काफी है, बहुत इच्छा नहीं हो रही है कि उज्जवल, एक चीज मैं आपसे पूछना और चाहता हूं कि आप घर में सबसे छोटे हैं या बड़े हैं, और अगर बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आपका, जब घर में पापा मम्मी के साथ में रहते हैं या फिर आपके भाई बहन जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में जब आप रहते हैं, तो ऐसे ही एकदम प्रोफेशनली बात करते हैं या बच्चों के जैसी हरकत भी कुछ करते हैं आप? और सर ये बताऊं तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ, फर्स्ट पॉइंट। पर ये देखिए, मैं भी अभी बच्चा हूँ, मैं भी अभी खेलता हूँ। ये देखिए, मैंने कभी ये मना नहीं किया कि मैं खेलता नहीं हूँ, पर मैं हर चीज लिमिट में करता हूँ, है ना। खेलो मस्ती हो, वो हर चीज मेरी लिमिट में होती है। और जब मैं किसी से बात करता हूँ, मैं तो अपना कभी दोनों मिक्स भी कर देता हूँ, कभी कभी पूरा बचपन में भी बात करता हूँ, और कभी कभी पूरा प्रोफेशनली कभी कभी किसी से बात कर लेता हूँ। ये मेरी तीनों चीज रहती है। वाह, वेरी गुड। तो बस यही चीजें आपको अलग करती है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और आज बच्चों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जितने भी पेरेंट्स आज इस मीटिंग के अंदर में, मैं चाहता हूं कि यार अपने बच्चों के अंदर में ये चीजें डालें, और आपके फादर्स और मदर्स को मैं अपनी तरफ से स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा बेटा का माइंडसेट किया है। आप सबको बधाई, और थैंक यू सो मच उज्जवल हमसे बात करने के लिए। और बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि आपका सेकेंड सेशन भी हम लोग रखेंगे, और उसमें फैमिली के साथ में सारे लोग आपके साथ में उपस्थित रहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच उमेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में एक और बेहतरीन लीडर हैं, डायमंड डायरेक्टर है राघव गुहा जी। यस राघव सर, मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर कुछ क्वेश्चन हो, और देन राघव सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, और बहुत ही शानदार सेशन रहा उज्जवल जी आपका। मैं तो उज्जवल जी आपका सेशन सुनते सुनते मैं इतना मतलब सोच रहा था कि बहुत ही कम उम्र में आपने इतना शानदार सेशन, इतनी जबरदस्त नॉलेज है आपका पीपीटी में जो आपने मतलब जो आंकड़े ये, वो मतलब माइंड ब्लोइंग। मैं तो देख रहा था, आपने बताया कि आप बुक्स रीडिंग करते हैं, आपकी उम्र में बच्चे बुक से भागते हैं, और आप सुबह 4 बजे उठ के बुक रीडिंग करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आप कैसे बुक रीडिंग में आपका ध्यान लगा, आप हम अपनी टीम को कैसे बता सकते हैं कि आपको बुक रीडिंग करने से बेनिफिट होंगे, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए सर।
सर वैसे बताऊं तो मैं टाइम टाइम मीटिंग देते रहता हूँ और मेरे बुक रीडिंग पे भी मेरे हर एक टॉपिक की मीटिंग होती है। और अगर आप ये सवाल कर रहे हैं मैं इसका जवाब भी आपको दे देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, बुक को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपना दोस्त बनाना है। आपको दोस्त भी बनाना आता ही होगा ना। कि देखिए बुक में वो बात लिखी होती है जो रियल होती है ना। जो उसमें क्वेश्चन होते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ, इसका आंसर ये हो सकता है, और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। लोग बुक से पता है क्यों भागते हैं? बस एक कारण होता है। और बच्चे बुक से क्यों भागते हैं? इसका भी बस एक ही कारण होता है कि वो जबरदस्ती उस बुक को पढ़ते हैं, है ना। जो जबरदस्ती कभी उस बुक को मत पढ़ो। इसलिए जिस दिन से आपने उस जबरदस्ती बुक को पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आपका जो माइंड सेट है ना, वो बुक के प्रति कुछ और हो जाएगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर जब मैं पहले उठता था, पहले मैं अलार्म से उठता था, आज मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ, पर मैं पहले अलार्म से उठता था। जो सा अलार्म मैं लगाता था, उस साउंड को जो मैं अभी भी सुनता हूँ, मुझे कुछ अजीब सा गुस्सा जैसा कुछ फीलिंग आ जाता है ना। इसलिए वो चीज मुझे जबरदस्ती हो रही थी, वो चीज मेरे साथ, है ना। पर आज मैं वो चीज खुद से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना। इसलिए अगर आपको बुक रीडिंग भी करनी है, आप वो चीज जब आपका मन करे आप तब करिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच उज्जवल। थैंक यू उमेश सर। यस यस यस, थैंक यू राघव जी। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारे बीच में एक और डायमंड डायरेक्टर है, सोमेश खरे जी। प्लीज मैं चाहूंगा सोमेश खरे जी। यस सोमेश खरे जी। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं उज्जवल को बोलना चाहूंगा कि गजब का मतलब एक चमत्कारिक व्यक्ति है। जैसे कि बीच में जो है कई चमत्कार करने वाले बच्चे आए, उनमें से एक चमत्कार टाइप का मैं इनको देख रहा हूँ कि 9 साल में वाकई में अद्भुत प्रतिभा है इनके अंदर। और कहाँ जाएंगे इसका तो डेस्टिनेशन तो मतलब जबरदस्त है। इनका DUCD भी इनके लिए छोटा है और ब्रांड एम्बेसडर के व्यक्ति हैं ये डेफिनेटली ये भविष्य में होने वाला है, क्योंकि आज जो प्रेजेंटेशन इन्होंने सर माइक अनम्यूट हो गया क्या यस, आपका? आवाज नहीं आ रही है सोमेश सर। इंटरेक्शन हो गया, एक मोबाइल आ गया था मेरा, सॉरी। तो उज्जवल भाई आप बहुत जबरदस्त बालक हैं वाकई में। आपको मैं सलाम करता हूं कि आपका प्रेजेंटेशन रहा, और एक तो PPT भी आपकी बहुत शानदार है, और फिर जो प्रेजेंटेशन है ना वो एक अच्छे लीडर्स के लिए भी जो है ना इतने अच्छे तरीके से कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चंस तो आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन और इतना बढ़िया आपने यहाँ सब कुछ अपना बताया है लीडरशिप कि अब इसके बाद क्वेश्चन सिर्फ ये बचता है कि वाकई में पहले जो महेश सर पूछ चुके हैं कि ये प्रतिभा आपके अंदर कहाँ से आई, ये चमत्कारिक प्रतिभा कहाँ से प्राप्त करी सर आपने? ये आपको हेरिडिटी में मिली है या गॉड गिफ्ट है? ये एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। सर गॉड गिफ्ट तो कुछ भी नहीं होता, पर गॉड हर चीज में मदद जरूर करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी महान लोग को देख लीजिए, वो लोग गॉड गिफ्टेड नहीं थे, है ना। Yes. वो लोग पहले गरीब पैदा हुए थे। अगर आप गरीब पैदा होते इसमें आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर जाते हैं इसमें पूरी आपकी गलती है। एग्जैक्टली, बहुत। और जो सर आपने जो फीडबैक दिया, मैं उस पे भी यही आंसर देना चाहूंगा कि आपने वैसे मेरी मुंह की बात छीन ली। ये ड्यूसडी मेरे लिए छोटा है, पर मैं एक चीज आप सबको बताना चाहता था कि जो मैं ड्यूसडी बनूंगा, लोग 16 लाख के साथ बनते हैं, मैं 36 लाख के साथ। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट 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 और बस एक महीने में सर। ग्रेट सर, ग्रेट अंदर ना। और एक बात और बता देता हूँ कि फिर उसके 2-3 साल बाद ही मैं चाहता हूँ कि मैं एम्बेसडर भी बनूं। क्या बात है, क्या बात है, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। और सर ये सब पूरा भी होएगा। और सर प्रतिभा की बात करूं तो जो प्रतिभा है ना, जो मेरी स्किल्स है, वो मुझे बहुत सारी चीजों से मिली। जब मैं अपनी बुक रीडिंग करता हूँ
है ना, उनसे मुझे मिली। और जब मैं मोटिवेशनल वीडियो सुनता हूँ उससे मुझे बहुत सारी स्किल्स मिलती है। मुझे मम्मी पापा जो मुझे सिखाते हैं मुझे उससे बहुत सारी स्किल्स मिलती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे इन सब चीजों से बहुत अच्छी स्किल्स मिलती रहती है और मैं सीखता भी रहता हूँ। और बस एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे कोर्स भी लेता रहता हूँ सिर्फ आप सबके लिए। मैं विवेक बिंदा सर के भी बहुत सारे कोर्स लिया। और देखिए अगर सफल होना है ना छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही ना। और ये भी मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है, मैं आप सबको दिखा दूं। ये मेरे कार्ड है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये मेरा कार्ड ही मैंने छपवाया है। ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर मुझे अपने जैसे बच्चों को भी खड़ा करना है ना। इसके लिए मुझे कुछ ऐसे टूल चाहिए जिसको मैं दे सकूं और लोगों को याद रहे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, ग्रेट 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 उज्जवल जी, वाकई में आप बहुत आगे तक जाएंगे। हम सभी लोगों की आपके साथ शुभकामनाएं। हमारे बीच में एक और बेहतरीन लीडर है मदन वेस्ट जी। मैं चाहूंगा कि जरूर सर से कुछ क्वेश्चन अगर आपके हो और देन उसके साथ में सारे शिष्य के साथ मदन जी। यस, ओके, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग उज्जवल जी। आपका सेशन बहुत शानदार रहा शुरू से लास्ट तक। मुझे और सुनने का मन है, अगली मीटिंग में और सुनेंगे। और जैसे महेश जी बोल रहे थे कि आज का जो सेशन है हर माँ बाप अपने बच्चों को दिखा रहे होंगे या फिर थप्पड़ मार के आज इस मीटिंग में बैठाए होंगे। आज मेरे साथ मेरा बेटा भी बैठा हुआ है सामने, आज पूरी मीटिंग अटेंड किया है ना, पूरी मीटिंग अटेंड किया। मैंने बोला देखो तुम आपके बराबर के सर है और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपको भी उनका जैसा बनना है, आपको भी मीटिंग सेमिनार से लेनी है। ये सारे पूरे मीटिंग अटेंड किए हैं। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि कैसा लगा, तो यही आपको खुद रिप्लाई दे सकते हैं। बताओ कैसा लगा सर का मीटिंग आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और आप मेरे टीम के सदस्य भी हैं ना, जिसको मैं आपको सिखाऊंगा और आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर सीख सकते हैं ना। और मैं ना, और हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे ना। इसलिए सीखना इम्पोर्टेंट होता है और मैं आपको सिखाऊंगा और कुछ आपसे भी सीखूंगा। ओके सर, आपके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दूंगा क्योंकि ये अलग से खुद ही मोबाइल चलाते हैं, तो मैं उसमें भी वीडियो आपको पूरा वीडियो देखने सीखने के लिए मैं जरूर बोलूंगा। और शानदार सेशन रहा। कोई क्वेश्चन है नहीं मेरा क्योंकि क्वेश्चन सभी सर लोगों ने पूछ चुके हैं, सारा जवाब भी मुझे मिल चुका है उन क्वेश्चंस का। तो मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा और हम लोग जरूर चाहेंगे अगली बार फिर से आपकी मीटिंग हो और हमें सीखने को मिले। और आपका जिस तरह से जैसा नाम है उज्जवल, और आपका भविष्य वाकई में बहुत अच्छा उज्जवल होने वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मदन जी। और हमारे बीच में एक और बेहतरीन लीडर हैं हरशरण जी। मैं चाहूंगा हरशरण जी, आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जरूर आप उसको भी क्लियर करें। बाकी लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर ना लेते हुए बातें करते हुए हम लास्ट में हम एंड करेंगे इस सेशन को। उज्जवल जी, लास्ट में मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं, तो हम सेशन को ज्यादा लंबा ना करते हुए जितने लोग चाहते हैं कि उज्जवल जी से बात करना तो वो हैंड रेस कर लें, हम डायरेक्टली बात कर लेंगे, वही हमारा फीडबैक होगा। यस हरशरण जी। सर एकदम सही है। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं उज्जवल जी आप? सर मैं एकदम सही हूँ। और सर आपका तो सबसे ज्यादा थैंक यू, इसलिए अपने पापा से बात करके ये मीटिंग रखवाई। थैंक यू सो मच उज्जवल, थैंक यू सो मच। आई होप मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं ग्रुप के मीटिंग जब चल रही थी जब, तो मैं ग्रुप में भी यही डाल रहा था कि मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ आपको बोल पाऊँ। मुझे आज वो अपना दिन याद आ रहा है। मैं भी 16 साल का जब था तब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मैं भी ऐसा उभरता हुआ सितारा आया था और डायरेक्ट सेलिंग को 16 साल की उम्र में मैंने समझा था इंडस्ट्री को। क्या बात है। और आज 9 साल की उम्र को देखते हुए सर, मतलब मुझे आज अपने ऊपर भी, मुझे भी आज, पहले मैं अपने आप को बहुत लकी मानता था कि मैं 16 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, लेकिन आज मुझे भी कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं भी 9 साल में आ जाता। तो विद दिस मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए,
बस एक रिक्वेस्ट मैं पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से करना चाहूंगा, जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट पहले की थी, एक रिक्वेस्ट मेरी फिर से है आपसे कि आपने बताया कि आपकी एक माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है। यस मैं सर अलग अलग टॉपिक पे देता हूँ। यस तो एक माइंडसेट की आपकी ट्रेनिंग होती है। एज सून हम प्लान कर रहे हैं सर माइंडसेट की ट्रेनिंग आपके साथ, जरूर हमारी पूरी टीम के लिए। और एक खुशखबरी आपके लिए और है कि उसका पोस्टर रेडी है कमिंग सून का, तो मैं उमेश सर से चाहूंगा कि प्लीज एक बार आप उसको दिखाएं। सर क्या बात है सर, आप आगे की सोचते हैं। ये सर बाली जी के साथ सर रह के आगे की सोचना पड़ता है। यस सर। यस वाओ, ये एक बार इस पोस्टर के लिए इस पोस्टर के जरिए मैं उज्जवल जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस भरी मीटिंग में कि आप इस पोस्टर को एक्सेप्ट करें और हमारी मीटिंग पूरी तरह से इस पोस्टर को मैं इस पोस्टर को ले रहा हूँ और इस पोस्टर की जो मीटिंग है वो भी जल्दी ही होने वाली है। यस हम बहुत जल्दी उसको डेट डिसाइड करेंगे। हमने कमिंग सून का रिवील कर दिया है आज इस मीटिंग में। और जिनसे आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे मिस्टर महेश और रसिया जी, वो ही इस मीटिंग को पूरा होस्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि बहुत बड़ा हम करेंगे मिलके। विद दिस यू आर द इंस्पिरेशन सर, आप बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन हो इंडस्ट्री के लिए, और जरूर मिलके बड़ा करेंगे और आपका सपोर्ट चाहेंगे हमेशा मिलता रहे। विद दिस थैंक यू सो मच, हैंड ओवर टू उमेश सर। और सर आप कभी मेरा ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार भी कराइएगा, मैं ऑफलाइन में ना और ज्यादा एक्टिव और मोटिवेट रहता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मैं चाह तो नहीं रहा था कि मेरे क्वेश्चन हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा सर। करिए, मुझे अच्छा लगता है। वाह, थैंक यू सो मच। हर एक व्यक्ति के हिसाब से सफलता कुछ और है, हर एक व्यक्ति सफलता को कुछ और मानता है। उज्जवल के हिसाब से सफलता क्या है? सर मेरे हिसाब से सफलता एक ऐसी चीज है ना, कि हम खुश रहे। इसलिए ये देखिए, अगर आपको सफल होना है तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसों से सफल होए। अगर आपके पास रिश्ते नहीं है ना, हम ये सब कुछ क्यों पाना चाहते हैं कि हमसे सब लोग सम्मान से बात करें, हमारा सम्मान हो। सक्सेस का एक सही सा जो मतलब होता है वो होता है कि आपके पास सम्मान भी है, आपके पास रिश्ते भी है, सबसे इम्पोर्टेंट आप पूरी तरीके से खुश है ना। आपके पास कभी धोखा आ ही नहीं रहा। और मुझे वही वाली अचीवमेंट को पाना है कि मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा रिलेशन हमेशा खुश रहे। वाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम आए भी ना सर, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। इसलिए जब प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन साथ लेकर आए। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट उज्जवल जी, बिल्कुल करेक्ट। सर और कोई क्वेश्चन? बस सर, थैंक यू सो मच, हैंड ओवर टू उमेश सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो लगातार मुझे पर्सनल चैट भी कर रहे हैं कि आपसे उन्हें बात करनी है, तो समय को देखते हुए सबको टाइम मिलना चाहिए। विद दिस हैंड ओवर टू उमेश सर, थैंक यू सो मच। यस ओके, थैंक यू। हमारे बीच में हैंड रेस सुनील साक्या जी का हुआ है, प्लीज मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजने। यस जो भी लीडर उज्जवल जी से बात करना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग उमेश सर। गुड मॉर्निंग उज्जवल। बेटा बोलूं, आपकी उम्र का मेरा बेटा भी है, ये जो बैठा हुआ है और सीख भी रहा है, और ये बेटी भी बैठी हुई है, और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि हम लीडरों ने तो आपसे बहुत कुछ कह दिया, और दिल से शुक्रिया आपका कि आपने इतना शानदार सेशन लिया, माइंड ब्लोइंग। जो आपने स्पीड पकड़ी है ना बोलने की, जो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लीडर नहीं पकड़ पाते। तो वाकई में हरशरण सर ने सही कहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बेटा भी आपसे कुछ बोलना चाहेगा। थैंक यू मैम। अब उज्जवल भाई, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके जैसी बनना चाहता हूँ। और सर मैं और भाई मैं भी आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, और मैं आप दोनों को पूरी कोशिश करूंगा कि आप बने। अभी एक और बच्चा आया था, आप सब मेरे टीम के मेंबर हैं, और मुझे लग रहा है कि जो मेरी सफलता है
यू, मेरे जैसे बच्चे हर एक घर में वो क्रिएट होने ही जा रहे हैं। और मैं भी इस प्लान सीख रहा हूँ, कभी मैं भी मीटिंग लूंगा। यस यस, आप जरूर देंगे और मुझसे भी अच्छा देंगे। थैंक यू उज्जवल बेटा, बहुत शानदार सेशन लिया आपने। और वाकई में हर्षन सर ने बहुत अच्छा कहा कि आपका एक मोटिवेशन जो प्रोग्राम रहेगा हम लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विद फैमिली अगर हम बैठेंगे, क्योंकि ये एक जनरेशन का बिजनेस नहीं है, आज की जनरेशन के लिए भी ये बिजनेस है। तो हम वाकई में बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आज जो पढ़ाई आपके स्कूलों में भले ही नहीं हो रही नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन अगर हम अगर बिजनेस में है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम आप लोगों को ग्रोथ देने के लिए, आपका माइंड सेट करने के लिए हम लोग भी आपको घर में ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपके स्कूलों में तो बाद में पढ़ाई होगी, दिल्ली में तो स्टार्ट हो गई है, अभी भोपाल में नहीं है, लेकिन हम तो दे सकते हैं ना ट्रेनिंग। तो हम सभी लोगों को अपनी फैमिली में अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये ट्रेनिंग जरूर देना। तो आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू इतना समय मुझे देने के लिए, बोलने के लिए। थैंक यू उमेश सर। मैम बस यही चीज होती है कि ना, जो लोग प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं वो कभी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। और वहां पे अभी मीटिंग स्कूल में नहीं है, पर आप सोच रहे हो कि ये चीज मैं ही शुरू क्यों ना करूं। ये चीज बहुत अच्छी बात है और ये चीज मुझे ही बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप सोल्यूशन में फोकस कर रहे हैं। यस यस, राइट उज्जवल जी। वाकई में आज का जो आपका सेशन रहा माइंड ब्लोइंग, और बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर भी हो गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन एक आध क्वेश्चन मैं भी करना चाहूंगा। अभी आपने बहुत अच्छा एक गोल्डन डायरी आपने दिखाई। मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूं, और मैंने भी अपने घर में ड्रीम चार्ट बना रखा है, और उसमें से 50% मेरे जो ड्रीम चार्ट में लिखे हुए थे वो पूरे हो चुके हैं 5 साल में। और आपके भी यस सर, मेरे ख्याल से जो आपने चार्ट बनाया होगा वो येलो पेपर में। यस, मैं जो पेंटिंग का जो पेपर होता है उसमें, और कलरफुल मैंने बनाया है। सर ये देखिए, मैं आप सबको एक बात और बस बताना चाहूंगा कि देखिए, जो येलो कलर होता है सबसे अट्रैक्टिव कलर होता है। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, कुछ भी है सर, जिनको मैं आजकल बहुत ज्यादा सुनता हूँ, जो पूरी माइंडसेट के ऊपर, जो पूरी हमारे दिमाग के ऊपर बताते हैं, और जितने भी लीडर हैं वो हमारे व्यक्तित्व के लीडर ही बोलते हैं। आप एक येलो पेपर लीजिए ना, उसमें ओवल शेप बनाइए, और चारों कॉर्नर पे जिस भी सिंबल को आप मानते हैं ना, वो सिंबल आप लगा दीजिए। अगर हो सके तो अपनी माता पिता की फोटो लगा दीजिए, और भगवान की भी फोटो लगा दीजिए, जिनको भी आप मानते हैं। इसलिए अगर आपका रूम गंदा होगी, वो फट के गिर गया, आपको जाने के लिए जगह चाहिए, आप उस पे पैर नहीं रखेंगे, इसलिए उसमें भगवान है। और जो वो ओवल का जो शेप है, उसके चारों ओर एरो बना लीजिए कि चारों ओर फोकस नहीं करना है, सिर्फ इस पर फोकस करना है ना। और फिर उसमें अपना ड्रीम लिख लीजिए। मैंने भी ऐसे ही लिखा है। अगर वैसे मैं भी लैपटॉप से तो अभी दिखा नहीं सकता, पर जब पापा फोन से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कभी। यस यस यस, मेरी आवाज आ रही? यस, क्लियर। बिल्कुल आपने सही बोला उज्जवल जी। देन और एक क्वेश्चन था मेरा, कि आपने अपनी मीटिंग में बोला था मैं बुकें पढ़ता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बुक है जो हमें पढ़ना चाहिए? आपकी फेवरेट कौन सी बुक है जिसको आप रीड करते हैं? मैं बस 2 बुक का नाम लूंगा। फर्स्ट पॉइंट ही सवाल जवाब, जिसको मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, जो मुझे दिल को छू गई, ये वाली बुक है। इसमें पता क्या बताया गया है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़े, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक कैसे पहुंचे। जब हम एक बंदे से बात करते हैं, आपका बिहेवियर तो सब कुछ होना चाहिए, वो आपके हाथ तक पहुंचा देगा और उससे बहुत जबरदस्त भी काम करवाएगा ना। और दूसरी, नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। हम नेटवर्क मार्केटिंग से मिलीनियर कैसे बने, दीपक बजाज की बुक है, जिनसे मैं मिल भी चुका हूँ, और बहुत ही बेहतरीन बुक है। मुझे इसको भी पढ़ के मजा आ जाता है। और ये इंग्लिश बुक है, पर इसकी मेरे पास हिंदी वाली भी कॉपी है। एक ये भी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बता दूं, मुझे सारी बुक बहुत पसंद है, सारी बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर ये 3 बुक ऐसी है जिनसे मैंने सबसे ज्यादा सीखा है। सवाल जवाब, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। राइट, यस। इस बुक को सारे जितने भी व्यूअर हैं जरूर इसको फोकस करेंगे, फॉलो भी करेंगे, और मेरे ख्याल से बहुत
लोगों के पास में नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, जवाबी सवाल और देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बुक है और उसको और अच्छे से रीड करने की जरूरत है लेकिन उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। ममता मैम कुछ कहना चाह रही है। यस यस, ममता मैम आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। श्योर। यस उज्जवल जी, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, आपने वेस्टिज को ही क्यों चुना? आप यहाँ IAS IPS देन बैंक मैनेजर और भी आर्मी में जाने के लिए भी सोच सकते हैं, बहुत जगह आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, वहां के लिए क्यों आप नहीं सोच रहे? डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन आपने वेस्टिज ही क्यों चुना? सर ये बात बहुत ही अच्छी है। वैसे बताऊं तो IPS में भी बहुत अच्छी वाली सेवा हो सकती है, पर वेस्टिज को चूज करने का बस एक ही मकसद है, सेवा तो उसमें हो ही सकती है। मैं कोई भी फील्ड में है ना, मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैं बिजनेस में कर सकता हूँ। मैंने अभी आपको बताया वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें आपको पैसिव इनकम मिल जाती है जो आपके जिंदगी के साथ भी रहती है और जिंदगी के बाद भी रहती है। जिंदगी में है आप तब भी वो आपके साथ इनकम है। अगर आप टीम क्रिएट कर लेते हैं, अगर आप IPS बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आप मैं लेके चलो डॉक्टर, आप डॉक्टर बन गए, पर अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया, आपको आप काम पे नहीं जा पाए, तो क्या आपका बेटा वो डॉक्टर की जॉब कर पाएगा? इसलिए इसको डॉक्टर का कुछ नहीं पता है, पर आपको जो आपका बेटा रहेगा वो पढ़ पाएगा, है ना, वो वही काम वो कर पाएगा जो आपने उसको दिया है। ये हमारा वेस्टिज बिजनेस और भी इसकी इतनी सारी खासियत है, मैं आपको क्या बताऊं। ये आपको एक्सपीरियंस दे देता है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज, कि आपको और बिजनेस को कैसे करना है। यस, थैंक यू। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को क्लियर भी हुआ होगा। देन एक और लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपसे कि अभी मैंने देखा आपका फेसबुक पे, तो आप विवेक बिंद्रा जी से मिले, दीपक बजाज सर से मिले, उसके बाद मैंने देखा कि वहां पे आप और भी कुछ लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिले, तो आपको वहां से क्या सीखने? मैं जानना चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी से मिले और उनसे क्या बातें हुई, क्या ऐसी चीजें सीखी? सर ये देखिए, जब भी मैं किसी बड़े लीडर से मिलता हूँ, मोटिव तो एक ही रहता है, कैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे संगत में रहेंगे हमारी वैसी रंगत होने लगेगी। क्या बात हुई इसकी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, है ना, सुन बन गई बात होती है, पर मैं ये बात बता देती हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे बहुत सारी नॉलेज देते हैं, है ना। और वैसे तो उनकी मीटिंग और ट्रेनिंग भी होती रहती है, और मुझे उनकी मीटिंग और ट्रेनिंग सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे विवेक बिंद्रा इतने बड़े वो सेलिब्रिटी भी आप बोल सकते हैं, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये देखिए, आधे घंटे मिलने का 4 लाख रुपए लेते हैं, आधे घंटे मिलने का। तो मैं उनसे मिलकर आए, मैंने उनसे फोटो खिंचवाया और मुझे थोड़ी सी मैंने उनसे बात भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने उनसे बहुत सारी नॉलेज ली। और जो सबसे अच्छी नॉलेज है ना, वो हमेशा मुझे अपनी स्टोरी के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। कि उनकी एक स्टोरी बताता हूँ मैं आप सबको, कि वो पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले फुटपाथ पे किताब बेचा करते थे अपना किराया निकाल, फिर उनके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, है ना, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया। वो बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी थी सिर्फ जॉब की, है ना, तो वो जॉब में आए, तब उनको थोड़ा और पैसा मिला, और फिर वो बिजनेस अपना करने के लिए सोचे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस किया, है ना। और जब अपना बिजनेस किया तब वो अब कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने लगे, और वो बड़ी बड़ी कंपनी से उनको बुलाने लगी, इसलिए उनका माइंड सेट तो बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर मेहनत की। तो फिर क्या हुआ आप देखिए, वो जब धीरे धीरे होने लगे, तब उनको लगा कि मैं इधर वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए, है ना। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, जो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनके लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की और आज वो इस मुकाम पे।
यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाकई में बहुत सारी चीजें आपने सीखी और बहुत आप आगे जाएंगे और यही आपका अचीवमेंट है सर। वाकई में उज्जवल जी, और हमारे बीच में एक और लीडर है ममता चौहान मैम। यस मैम, चाहूंगा जरूर आप बात करें और इसके बाद एक लास्ट कॉल और लेंगे, उसके बाद हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। यस सर। थैंक यू सो मच उमेश सर। गुड मॉर्निंग उज्जवल। मैं अगर जब मैंने आपकी एज सुनी थी तो शॉक्ड हो गई थी कि इतनी कम एज में नहीं, मेरा बेटा है मेरे साथ में बैठा हुआ है, 10 years old है ये, और ये भी मेरे साथ है। और मैंने काफी एग्जाम्पल दिए आपके, जैसे कि हम सभी चाहते हैं ना हमारे घर में भी एक लीडर क्रिएट हो, और जैसे कल कंपनी के मैम आपके पास अगर कोई दूसरा माइक है तो आप उसको अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज डबल आ रही है। ओके, अब आप कर रही है? यस यस, अब क्लियर है। एक्चुअली वो ब्लूटूथ से कनेक्ट था। तो मैं कल 18th एनिवर्सरी की कंपनी की, और मैंने भी अपनी बेटी की 18 ईयर कंप्लीट मैंने शादी रखा कल, और कल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। और ज्यादा कुछ मेरे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सभी बड़े बड़े लीडर्स ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं में हमारे भी क्वेश्चन थे, उनमें आंसर मिल चुके हैं। बट मुझे बहुत प्राउड फील हुआ आपको देखकर, और मेरी ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत तरक्की करें। जिस तरीके का आपका नाम है उज्जवल, उस तरीके का आपका फ्यूचर भी उज्जवल रहे। थैंक यू सो मच उज्जवल। थैंक यू मैम। और आपका बेटा भी मेरी तरह बनेगा और मुझसे अच्छा भी बनेगा। यस, लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगा रूपा मैम को। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? रूपा मैम। मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी, आवाज क्लियर नहीं है आपकी, आप एयरफोन निकाल लीजिए। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, अभी आ रही है? यस यस। मीटिंग में सभी बहनों लड़कानों को ले लेके मैंने इतना अच्छा सेशन, थैंक यू। ऑल इंडिया में चल रही है, मतलब कोई भी। हेलो, मैं अपने बेटे को दिखा रही थी कि आपने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। पहली बार उसने ज्वाइन किया किसी मीटिंग को, और आपका प्रेजेंटेशन जो था बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। और मैं ये जानना चाह रही थी कि आप होमवर्क और ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज सर। आपकी आवाज तो क्लियर नहीं है, पर जो मैंने आपका क्वेश्चन है वो मैंने सुन लिया है। तो आपका क्वेश्चन है कि मैं अपने टाइम को मैनेज कैसे करता हूँ, मैं अपने होमवर्क को सबको मैनेज कैसे करता हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे मदद दी ना, वो मुझे वेस्टेज नहीं दी है ना। ये मैं वेस्टेज को, जब मैं वेस्टेज में नहीं था, जो 6 घंटे की जो मेरी पढ़ाई होती थी ना, उसको 6 घंटे में ही करता। और वेस्टेज की मदद से जो मेरी 6 घंटे की पढ़ाई है, आज मैं उसको 1-2 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने अपने माइंड को बोल दिया कि तुम्हारी डेडलाइन है, इससे तुम्हें आगे नहीं जाना ना, और अब हो भी जाते हैं। इसलिए वेस्टेज ने मुझे और ज्यादा बहुत सारी चीज की नॉलेज दी है। इससे मैंने और ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन सीख पाया हूँ। इससे मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है। टाइम मैनेज की बात करूँ तो टाइम मैनेज एक बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप अपने टाइम मैनेज नहीं किए तो आपका जो पूरा दिन है वो सारा बेकार हो जाएगा। टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपना पूरा शेड्यूल बना रखा है, 4 बजे उठना है और कितने बजे सोना है। पता है, सोने में तो कभी कभी देर भी हो जाती है, पर 4 बजे उठ के मुझे लास्ट में क्या क्या करना है ये सब मुझे पता है। यस, वाओ, ग्रेट 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 उज्जवल जी। वाकई में बहुत सारे लोगों का था कहना है कि आप उज्जवल नाम है, और वाकई में आप उज्जवल हैं, और इसी तरह से लगातार अचीवमेंट लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपका जो एक टारगेट है, एक सपना है लग्जरी कार के साथ में DUCD देन ब्रांड एम्बेसडर बनना, वो 101% पूरा होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बताया कि काम करता है और 100% काम करेगा। वाकई में आज हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। हमारे जितने भी व्यूअर हैं, आज बहुत कुछ सीखने के साथ में आज सभी लोगों ने अपने बेटे को या अपनी बेटी को साथ में लेके उन्होंने सुनाया कि आज किस तरह से उज्जवल
9 साल की एज में आज इस तरह से प्रेजेंटेशन और आज इस तरह से अचीवमेंट ले पा रहे हैं, तो वाकई में माइंड ब्लोइंग। और बहुत जल्दी हम जो दूसरा सेशन हमने आपको पोस्टर दिखाया, बहुत जल्दी उसको भी हम डेट फाइनल करेंगे। और बहुत अच्छा, यस माइक ओपन है विशाल धुर्वे जी। यस सर किसी का माइक को म्यूट कर दीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। विशाल धुर्वे जी, यस अपने आपको, यस सर, यस ओके। तो वाकई में उज्जवल जी, आज का जो एक सेशन हमें बहुत, और लास्ट में भी एक बार और पोस्टर ओपन हो चुका है, जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, महेश सर जो कि होस्ट करने वाले हैं। और वाकई में मेरे को पता है कि आज से बेस्ट उस दिन भी होगा, और उस दिन बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, और जो एक डीप नॉलेज मिलेगा वो हमें जरूर मिलेगा। तो वाकई में थैंक यू उज्जवल जी, और आपका भविष्य आपको वाकई में उज्जवल है। और थैंक यू ऑल व्यूअर। और एक हमारा अभी सेशन चल रहा है विक्की सर और ज्योति मैम का, प्लीज अगर यहाँ से तुरंत आप वहाँ पे इंटर हो जाए। काफी बातें करते करते लंबा सेशन हो गया, पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे निकल गए। तो वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू आपकी पूरी फैमिली को जिन्होंने की समय आप लोगों ने निकाला और आपने समय दिया। और थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू। हम इस सेशन को एंड करते हैं। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और यस यस, मैं ये कह रहा था, यस सर बोलिए, सर बोलिए। वॉरियर्स टीम को, और अभी वॉरियर्स टीम में आपने देखा होगा कुलविजय सर हैं या रमेश पुआनी सर हैं, उन लोगों ने पर्सनली उज्जवल को देखा है। बहुत सारे आप फेसबुक पे जाएंगे देखेंगे, बहुत सारे एम्बेसडर से ये मिल चुके हैं और बातचीत होती रहती है। और आज प्राउड फील होता है कि हर घर में एक उज्जवल हो, वो मेरा भी है। हम लोग रोज भगवान से पूजा करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि उज्जवल जैसा बेटा हर घर में हो, ताकि वो अपने परिवार का, खानदान का, पूरे अपने जिला का नाम रोशन करे। और ये भी हम लोग हमेशा भगवान से प्रेस करते रहते हैं, और ऊपर वाला भी जानता है कि आज नहीं तो कल एक बार ऐसा टाइम आएगा कि वेस्टेज का अभी तो बच्चा है और आगे भी बढ़ रहा है, और बहुत तेजी से रफ्तार अभी होने वाली है, क्योंकि अभी 13,000 करोड़ की कंपनी है। 13,000 करोड़ लास्ट ईयर का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं आने वाले फ्यूचर की, कि तो आने वाले छोटे छोटे कंट्री में कितने साले लाख लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर, लाख लाख है ना, 1,75,000 करोड़ का जापान का, या यूएस की बात करो 2,50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो इससे भी कहीं ज्यादा इंडिया में होने वाला है। और हम सबकी इनकम, चाहे वो उमेश सर है, सबके पास अपने विमान होंगे, सबने अपने हेलीकॉप्टर होंगे, सब लोग अपने अपने ड्राइवर को बोलेंगे हेलीकॉप्टर निकाल, चाय पी के आते हैं। ऐसा कुछ सब माहौल होगा पूरे इंडिया के अंदर। थैंक यू सो मच पूरी की पूरी टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी थैंक यू सर, आपने समय दिया 2 घंटे का, और उज्जवल ने समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।